देखो कितनी क्लास रही है अपने इसकी, चौथी पांचवी है, क्लास नंबर 4। परमाणु आकार क्या हो। अभी हम अवर सारणी देखेंगे। यार ये हमारे पास अवर सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें किसके ठीक है बताना क्या नहीं होता। अच्छा चलो बात ना करो। परमाणु आकार का मतलब देखो क्या हो। परमाणु आकार का मतलब अभी हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। ये हमारे पास ये वर्ग 18 वर्ग 7 आवर्त मेरे पास ये 18 तो वर्ग हो गए, ये 7 आवर्त हो गए। इसका नाम मेंडलीव की आवर्त सारणी है, दूनी का आवर्त सारणी है। चलो इतना तो समझ में आया था खैर ठीक। और ये वर्ग ने इनके वर्गों की याद करने मैंने ट्रिक बताई थी, 3 से लेकर 12 तक तो मैंने छुड़वा दिया था तुम्हें, लेकिन इन्हें भी याद करने मैंने फंडा बताया था तुम्हें। शक्ति वक्रमण अग फेको निकोजन। अच्छा खुराक तो बता दिए मुझे। एस ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और यहाँ तक के 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व सारे मैंने याद करवाए। जब तुम्हें सुनने का नहीं तब तक तो सारे 4 चैन पढ़ने की मुझे बताना तुम्हारा। सुन लो तो ये वर्ग, इन वर्गों में खास पैटर्न पाएगा, और जो पैटर्न जो पाया जा ना, इनका आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ भी सके घट भी सके। आकार परमाणु आकार, परमाणु आकार कौन सा परमाणु छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। जैसे मैं कहने लगूँ अगर मैंने हाइड्रोजन का आकार बनाया वो छोटा होगा बड़ा होगा, लिथियम का आकार बनाया वो लिथियम से बड़ा होगा छोटा होगा, लिथियम हाइड्रोजन से बड़ा होगा छोटा होगा। तो किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे परमाणु आकार पर क्या फर्क पड़ेगा, पहले समझेंगे परमाणु आकार क्या हो। ठीक, फिर इधर को जाएंगे तो परमाणु आकार पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम दाएं बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त में चलेंगे बाएं से दाएं तो परमाणु आकार पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार पर क्या फर्क पड़ेगा। तत्वों के परमाणु आकार पर क्या फर्क पड़ेगा, परमाणु आकार का मतलब क्या हो, ये समझना। बात समझे दोबारा फिर समझे मैंने क्या बताया, अगर बताइए। क्या बताया अभी, क्या बताया अभी मैंने। अब चुप हो जाओ। परमाणु आकार का मतलब यह आवर्त सारणी हमारे पास, या इस आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे परमाणु आकार पर क्या घंटा फर्क पड़ेगा, परमाणु आकार का मतलब क्या है समझना। अगर इस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ आवर्त में चलेंगे तो परमाणु आकार पर क्या फर्क पड़ेगा, ये समझना। पहले तो जानो परमाणु आकार का मतलब क्या हो, किस चीज को परमाणु आकार क्या बोला परमाणु आकार। जब भी परमाणु आकार कहूं ना, हेलो परमाणु आकार, जब भी मैंने परमाणु आकार का नाम लिया, किसी भी तत्व के परमाणु आकार का नाम परमाणु आकार, अगर जो परमाणु आकार हो ना, परमाणु आकार का मतलब परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या किसी चीज का अगर तुम परमाणु आकार देखना ना, पहले हमने नाभिक बनाया ऐसा करो, नाभिक पर प्लस चार्ज हो, उसके बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या होगा परमाणु। अब परमाणु जब हो ही गए हाथी, इसकी लास्ट वाली कक्षा में एक परमाणु जो हो सके ना उसमें बहुत सारे कोष होंगे, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। किसी परमाणु के अंदर जितने भी कोष होंगे, एक मान लो इसी परमाणु के अंदर 3 कोष, 3 कोष में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, और सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा नाभिक से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, नाभिक से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसे बोलेंगे परमाणु त्रिज्या। अगर यह त्रिज्या ज्यादा बड़ी होगी तो परमाणु का आकार बड़ा नहीं होगा, अगर यह छोटी होगी तो परमाणु का छोटा। सीधी सी बात है, इतनी बात तो समझ में आ चुकी। जब भी मैं परमाणु आकार की बात करूं ना तो समझ जाओ परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा है। अब परमाणु त्रिज्या का मतलब हो नाभिक से लेकर अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन हो वहां तक की दूरी, अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन हो वहां तक की दूरी। कोष का मतलब हो कक्षा, कक्षा याद पता लग गया। परमाणु त्रिज्या कहां तक की दूरी हो, विच इज डिनोट बाय डी, ऐसे डी से प्रदर्शित करते हैं इस दूरी को। त्रिज्या से रेडियस आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से किस तरह, आर से। बता क्या कहां तक की होती त्रिज्या, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। अब सवाल है हमारे पास, परमाणु का आकार इतना छोटा, अगली लाइन देखो क्या बताऊंगा मैं। परमाणु का आकार इतना छोटा कि आज तक दुनिया में कोई उपकरण नहीं निकला या बनाया गया, कोई यंत्र नहीं बनाया गया कि परमाणु की त्रिज्या नाप सके। जो परमाणु किसी ने देखा नहीं आज तक। तो परमाणु के अंदर नाभिक, और नाभिक के अंदर नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहा, और लास्ट वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो, कितना छोटा परमाणु, पूरा परमाणु, उसके अंदर त्रिज्या निकालना बहुत कठिन काम है।
तो हमारे पास परमाणु की त्रिज्या निकालने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष विधि नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, ना कोई डायरेक्ट तरीका हो। तो इसके लिए हम पता क्या करो, कुछ अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करो, कुछ अलग प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करो, और उसी तरीकों को मुझे समझना। अभी जो मैंने बात बताई है मुझे रिपीट करके बतानी, तो इन्हें तो खाली उतार दूंगा, याद रखना बात। या नोट लिख देता हूँ यहाँ से, अभी बता रहा हूँ। परमाणु की त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए दुनिया में आज तक कोई तरीका नहीं है कि परमाणु की त्रिज्या कैसे ज्ञात करी जाए। उसकी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ना कोई उपकरण बना, ना कोई यंत्र बना, ना कोई सूक्ष्मदर्शी जैसा कोई चीज बनी कि परमाणु की त्रिज्या उठाकर जाकर इंची टेप करके नाप लगा जाकर। समझ ही बात है। तो इसके लिए अलग तरीके का इस्तेमाल करो, जिन तरीकों का इस्तेमाल करो उसे बोल रहा है अप्रत्यक्ष विधि। कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं है, एक तो हो प्रत्यक्ष, एक हो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट आया, कुछ भी यंत्र लगाया और उसे माप लिया त्रिज्या, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। कुछ तरीकों का, कुछ सूत्र का इस्तेमाल करो त्रिज्या निकालने के लिए। बात समझ आई? परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बोलना है अप्रत्यक्ष विधि। जितने सीधा डायरेक्ट ना पढ़ेंगे तो बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो बताओ परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि है? हाँ, तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? अप्रत्यक्ष विधि। कोई दिक्कत है तक? तो इसके लिए हम पता क्या करते हैं, इसके लिए हम अंतरानाभिकीय दूरी का इस्तेमाल करते हैं। अंतरानाभिकीय दूरी, ठीक, अंतरानाभिकीय दूरी का इस्तेमाल करते हैं। किस, ठीक, याद रहेगी बात है। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, अंतरा, अभी दिखाऊंगा कहां से, अंतरानाभिकीय दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी का प्रयोग करते हैं। अब सब दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत यार परमाणु त्रिज्या तो पता लग जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या तो पता लग चुका। परमाणु त्रिज्या डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। परमाणु त्रिज्या भी 3 प्रकार की हो। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जहर दे दो तो बढ़िया है ना, ले हो जहर, ये भी दो जहर, दे दो जहर है। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की हो? 3 प्रकार। तीनों को समझना, तीनों में तो कभी भी पेपर में सवाल पूछा जा सके, और तीनों को मैं इस सारणी में यूज करके दिखाऊंगा तुम अभी तीनों को, और तुम्हारा सबका नंबर लगाऊंगा। अब जो मैंने पीछे क्लास में याद करवाया था वो नहीं याद होगा, क्या देख कैसे ठोकूंगा तुम्हारे जमीन में, अपने पे याद कर रखोगे। पहले नंबर पर जिस त्रिज्या को हम समझने वाले, परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की हो। शांति से बैठी रहे, नहीं तो सारा हड़ बनता है तुम। एक का नाम है सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, इसका मतलब एक ये क्या, ये कौन सी त्रिज्या हो? अब पहले से चीज को समझते हैं। मैंने वही चीज लिखा है अंतरानाभिकीय दूरी। तो अंतरानाभिकीय दूरी क्या हो, यहाँ समझ में आएगा तुम। अब मैं 2 परमाणु बनाने जा रहा हूँ। सहसंयोजी का मतलब 2 चीजें आपस में जुड़ेगी। सहसंयोजी, संयोजन का मतलब जुड़ना, आपस में जुड़कर तब जाकर उनके बीच में एक बंध बनेगा, तब जाकर उनके बीच में 2 परमाणु होंगे। देखो ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन, मेरे पास यहाँ जैसे H2 होगा, H2 का नाम हाइड्रोजन हो, सबको पता। हाइड्रोजन एक प्रकार का परमाणु हो, है ना। हाइड्रोजन एक प्रकार का परमाणु, जो हाइड्रोजन का नाभिक होगा, हाइड्रोजन का जो नाभिक होगा पूरा का पूरा, इसके बाहर एक ही कोश में देखो, एक ही कोश। ये तो हाइड्रोजन का नाभिक होगा, इससे प्लस चार्ज होगा हमारे पास। इसके बाहर एक ही कोश, एक ही तरह बना दिया, एक ही तरह बना दिया हमने। ये भी हाइड्रोजन, इसका नाभिक होगा। इन दोनों के बीच में दूरी नहीं आया, ये त्रिज्या नहीं है ना। अगर इनके बीच की दूरी हमने डी से प्रदर्शित कर दिया, जब डी से प्रदर्शित कर दिया तो अगर मुझे इनकी त्रिज्या निकालनी, H2 की मुझे त्रिज्या निकालनी, सहसंयोजी त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी? सहसंयोजी त्रिज्या। ऐसे निकालते हैं सहसंयोजी त्रिज्या को, R बराबर R, इसके सापेक्ष में लिख दिया कोवेलेंट हो, कोवेलेंट R के सापेक्ष में क्या लिख दिया? C। तो RC बराबर बैठेगा D/2। जो 2 परमाणु हो ना और उनके जो नाभिक हो, उनके जो बीच की दूरी हो उसका आधा कर दो। जो 2 परमाणु हो ना, उनके जो नाभिक हो, उनके बीच की जो दूरी हो वो क्या कर दो? उसका आधा। क्या निकल जा? त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। और कौन सी प्रकार की परमाणु त्रिज्या है? सहसंयोजी परमाणु त्रिज्या। याद रही ये बात है। कौन सी त्रिज्या है? पता लग चुका। कितने नाभिक आपस में क्या जुड़े हुए? अब यहाँ बताओ, एक हाइड्रोजन के पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों ने साझा कर लिया। कैसे बना हाइड्रोजन? ऐसे तो बना। देखो हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हो, ये हाइड्रोजन, इसकी बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन, इसकी बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन,
दो दो पूरा करने खातिर उधर चले जाएगा, ये अपना एक दो पूरे करने खातिर इधर चले जाएगा, बीच में सहसंयोजी बंद नहीं बनेगा। जब आपस में बन गया, इनके जो बीच की दूरी होगी उसका क्या करना पड़ेगा, आधा, दद्दा नहीं आधा, क्या निकल जाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या समझ में आई? कौन सी त्रिज्या है, सहसंयोजी। आपस में दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए, समझ नहीं बात है, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल बंदा ऐसा करके बनाया जाए ना, सहसंयोजी त्रिज्या वाले में दो परमाणु जो हो ना, ऐसा करके दोनों आपस में आकर यहाँ जुड़ गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन देखा नहीं आपस में जाकर दोनों यहाँ जुड़ गए, नहीं जुड़ गए, ऐसा करके बना सके। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन। इनके जो बीच की दूरी, और वो जो दूरी है ना, स्थिति निकाल ले, देखो ये दूरी RC बराबर D/2, इसे D से प्रदर्शित करेंगे। कौन सी त्रिज्या है, सहसंयोजी। अब दूसरे नंबर में जो समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है वंडर वाल बल, वंडर वाल त्रिज्या। तो वंडर वाल पता क्या हो, जो चीज ना जहां गैस का नाम सुना तुमने, किसका, गैस के अणु जहां गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, कोई भी गैस का अणु हो जब वहां गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, जब वहां गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, कोई भी चीज जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ रही हो तो उस पर जो बल लगेगा उसे बोलो वंडर वाल बल, वंडर वाल बल, वंडर वाल बल। आसान भाषा में समझो, किसी भी चीज को क्रिया करने के लिए जरूरी हो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन खाली होने चाहिए। इस आसान भाषा में समझो, यहाँ से हमारे पास हीलियम, हमारे पास ये नियोन, हमारे पास ये आर्गन, जहां तक समझ आते ना अच्छे तरीके से। हीलियम कौन से नंबर पावा, हाइड्रोजन, हीलियम दूसरे नंबर पावा, कौन से नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सके, ये हमारे पास s में 2 रह सके, p में कितने रह सके 6, d में कितने रह सके 10, f में कितने रह सके 14, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सके 2, तो 2 तो पूरे हो गए इसके। जब जिसकी बाहर वाली कक्षा पूरी हो ना, जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहर वाली कक्षा पूरी हो, वो कभी किसी के साथ कैरी नहीं कर सकता। इसीलिए हीलियम को एक्टिव गैसों में रखो, एक्टिव गैसों में। या हाइड्रोजन का एक कक्षक अधूरा था, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा 1s1 नहीं आएगा, s में एक कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, एक कमी होनी जरूरी, जब भी क्रिया करेगा कमी होनी जरूरी। इसके अगर पास पैसा होगा, करोड़ों की संपत्ति, पढ़ लग गया, नहीं पढ़ने गया, कमी होनी जरूरी। सही बात है, जितनी कमी होगी इतनी ज्यादा पड़ेगी। मैं क्यों पढ़ रहा, अगर मेरा बाप करोड़पति होता ना, सही बात है, अगर मेरा बाप करोड़पति होता तो मेरा बाप आज रोडपति होता, सही बात है, नहीं समझे तुम? अगर मेरा बाप करोड़पति होता ना तो मेरा बाप आज रोडपति होता, खाली कर देता मैं, बिल्कुल सही बात है। एक तो एक बाइक, और बाइक के पीछे, फिर बाइक के पीछे, बाइक के पीछे, बाइक के पीछे, बाइक के बाइक, बाइक 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 बाइक, हड़ में जोड़ेंगे तुझे तो बुग्गी में जोड़ दे, वहीं चौका मार दे नौकर का, जाना चौका क्या हो, चौका नहीं पता तुझे क्या हो, सच में ही पेपर मैंने कहा ही नहीं है, इस पर ध्यान दे। तो अगर किसी भी परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करवानी तो बहुत जरूरी पता क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कमी होगी ना तो ही क्रिया करेगा, नहीं तो क्रिया नहीं करने का। हाइड्रोजन क्यों कूद ही क्रिया कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, उसमें कितने होने चाहिए, इसमें कितने होने चाहिए, 2, एक की कमी नहीं, अब दूसरा चबाका फिर हो जाएगा। अब यह लड़की यहाँ आ रही है, क्यों आ रही, ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर आगे यहाँ से आ जाएगी, इसमें कभी भी ज्ञान नहीं पूरा होने का, सही बात है। तो पूरी जिंदगी ठोकर खानी पड़ेगा। तो जितने तुम बैठे सारे के सारे, क्यों आ रहा है यहाँ से, डंडे लेने आ रहा है यहाँ से, क्यों आए तुम यहाँ, क्यों, क्योंकि ज्ञान की कमी, जब कमी होती है तो यहाँ आए, ये तो रिएक्शन हो रही हमारे बीच में, क्यों इंट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे परमाणु के साथ, परमाणु की बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना तो फायदा, जब तो कूद कर रिएक्शन करेगा। अब जो हीलियम है, इसके इलेक्ट्रॉन की बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में 2 ही रह सके, जब 2 पूरे हो चुके हैं रिएक्शन किसके साथ करेगी, घंटा करेगी। ऐसा बताओ, इसलिए गैस उड़ती फिर हो जा, रिएक्शन थोड़ा ही कर लेगा आपस में, इसके अंदर जो गैस है वो उड़ती फिर हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोई चीज उसे नीचे खींचे, पता कौन नीचे खींचे, मैंने पूछा कौन है तू, जी मैं तो हीलियम का अणु। मैंने पूछा तू कौन है भाई, तो कह रहा मैं भी हीलियम का अणु। मैंने कहा तेरे इलेक्ट्रॉन पूरे, तो कह रहा हाँ, जब तो मैं किसी के साथ क्रिया नहीं करता। मैंने कहा फिर क्या करेगा तू, तेरे को कोई बल नहीं लगता, तो कह रहा हाँ लग, तो कह रहा धरती माता नहीं है, कौन सी माता है, कह रहा चाचा न्यूटन नहीं आया था, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बना रखा है, क्या बना रखा है, कह रहा भले मेरे को कोई बल नहीं लगता, मैं दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन इसको पता नहीं क्या गुरुत्वाकर्षण बल का क्या दर्द है, नीचे खींचो जा बार बार, मुझे नहीं समझ में आएगा क्या कह रहा मैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यो ना इसके अणुओं को नीचे खींचो जा, और जिस बल के कारण नीचे खींचे जाना उसका नाम है वंडर वाल बल। वंडर नहीं, वंडर वाल बल, वंडर वाल बल। तो पास तो आने के नहीं ना क्रिया करने के, तो काफी दूर दूर रहेंगे ये सर, नो कुछ ऐसे रहेंगे, दिखाऊंगा इनका परमाणु बनाकर कैसे रहेंगे। वहां लिख दू, यहाँ लिख दू त्रिज्या, वंडर वाल त्रिज्या लिख दू पहले, वंडर वाल बल समझ में आए, वंडर वाल बल समझ में आए। अगर रिएक्शन करवानी, क्रिया करवानी तो क्या जरूरी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी, एक और दिखाता हूँ, नियोन कौन से नंबर पाओ, 10वें नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2, 2s2, 2p6, क्या है, अरे पढ़ ले जाएगा कभी मुंह हाथी भी दियो। उस लास्ट वाली कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पूरे नहीं हो गए, जो पूरे हो गए रिएक्शन करेगा,
नियोन है ना, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, हीलियम हुआ, ये क्रिप्टोन हुआ, जिनोन हुआ, लास्ट वाला जो वर्ग 18वां वर्ग इस आवर्त सारणी के अंदर जो 18वां वर्ग, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये तत्व कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करते, एक्रिय गैसें हुए और एक्रिय गैसों को अलग ही वर्ग में रख दिया। समझ में बात है, आज तक काम आ रही है सारी सारी गैसें, इसके अंदर नियोन आर्गन भरी होगी या तो नियोन भरी होगी या इसके अंदर दूसरी गैस भरी होगी, अब किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इसमें बोलो को फोड़ दो तुम जाके बात, ये गैस गुम हो जाएगी, बात बहुत भयंकर गैस है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने की, तुम मुंह में आओ आउच आराम तो मुंह चली जाएगी, कुछ भी असर नहीं पड़ने का उसमें, क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने की, चाहे ना 2 लीटर नियोन पी ली तो घंटा फर्क नहीं पड़ने का, क्यों? क्योंकि अंदर जाकर रिएक्शन ही नहीं करने की ना, सही बात है। इसे नाइट्रोजन पी कर दिखा, नाइट्रोजन, अब जो नाइट्रोजन तुम कह रहे हो गुरुजी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पावर, करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2 2p 5 3, बाहर वाले में पी में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने होने चाहिए पी में, कमी है नहीं है, अब पी के दिखाओ नाइट्रोजन, लंका लग गई सारी, सही बात है, पता लग गया, पता लग गया, मुझे नहीं पता लंका लगने का मतलब क्या हो लंका लगने का अर्थ, लंका लगने का मतलब लंका में आग लग जाना, आग लग जाएगी थारे भीतर लंका जल नहीं गई थी क्या, तो बस नाइट्रोजन पी गई, याद रहे ये बात है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल वहां करो जब किसी चीज को लंबे समय तक बचा कर रखना हो, लंबे समय तक। एक जो मेल हो ना, अगर किसी को शादी नहीं करवानी, जैसे मुझे शादी नहीं करवानी, तो मुझे अपने स्पर्म को बचा कर रखना पड़ेगा, स्पर्म जिससे बच्चा पैदा हो, अब मुझे 40 साल बाद 45 साल बाद शादी करवा लूंगा, अब अपनी मेरी संतति आगे बढ़ती रहेगी। आजकल हीरो ये काम कर रहे हैं और मैंने भी कर दिया, इसे भी शादी करवाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, 40 साल के बाद मेरी कभी इच्छा हुई तो करवा लूंगा शादी, और मेरी संतति आगे बढ़ती रहेगी। लोगों को डर रहा पता ना कि ज्यादा देर में शादी करवाएंगे तो बाद में जाकर बाप भी नहीं बन सको, समझ बात है, सिस्टम प्रॉब्लम हो जाना सिस्टम में, समझ की बात है। हाँ मजाक नहीं कर, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, तो समझा नहीं गया मैंने तुम्हें, तुम नहीं पढ़ा दिया चैप्टर 9 में 10 पूरा नहीं पढ़ा होगा, तुम 11वीं में पढ़ाऊँ, 11वीं 12वीं में, बात समझ में आई बात है। अच्छा, तो रिएक्शन करने के लिए क्या जरूरी, इलेक्ट्रॉन खाली होंगे तो रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन होती नहीं, सही बात है। जो नियोन ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होने के नहीं पास, अब पता लग वंडरवाल पता लग गया क्या हो, जब जिस तत्व का बाह्यतम कोष पूरा होगा उसके वो क्रिया नहीं करने का आपस में जाकर बार-बार ऐसे टकराव जाएगा, पास ही नहीं आने का, बिल्कुल ऐसे टकराव जाएगा, टक्कर मार का फिर पीछे भाग जाएगा, टक्कर मार का फिर पीछे भाग जाएगा, क्रिया नहीं करने का, आपस में जाकर गुजर जाएगा। वगैरह कहाँ मैं तो इलेक्ट्रॉन पूरे कुछ भी आपस में रिएक्शन कर लो, हाँ तो पूरा कर लो वगैरह कुछ है ना। अरे भाई ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, ये घूमने गई है, ये लड़की घूमने गई है, खुशी भी इसके साथ घूमने गई, खुशी गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ या वैसे चल रही, तो कह रही चल मैं ऐसे घूम लूंगी, समझ आई बात है, ठीक। अब इसका पेट भरा हुआ, इसका पेट पहले से भरा हुआ, घर से 4 रोटी खा के चली गई थी, पराठे, सही, खुशी पराठे खा के गई थी 4 पराठे। अब खुशी का बॉयफ्रेंड कह रहा है ऐसा थोड़ा ही नो, आप मेरे साथ पहली बार आए हो हो इस तरह से हो, आप मेरे साथ पहली बार आए हो और आपकी जो फ्रेंड आई तो बार बार फ्रेंड की तारीफ करो जा रहा, सही बात है। खुशी चिट रही तो 200 रुपए के पराठे लिए उसने, कितने के 200 रुपए के पराठे लिए, पराठे इसके सामने में रखे हुए, पराठे इसके या फूल, दोनों फूल हैं, सही बात है, मतलब दोनों फूल पराठे सामने रखे हुए, एक मन तो कर रखा है, फिर दूसरा अंदर था। अगर मामला पेट में गड़बड़ होगा तो कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, दिक्कत खड़ी जाएगी, नहीं जाने के पराठे की तरफ, पास रहेंगे, पराठे के बिल्कुल पास रहेंगे, आराम से रखे रहेंगे, ये किसी और को देने पड़ेंगे। ऐसे ही हो इलेक्ट्रॉन की खास बात, जो परमाणु हो ना जिसका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष पूरे हो, तो आपस में जाकर क्रिया नहीं करने का, आसपास घूम हो जाएंगे, आसपास कुछ ऐसे घूम हो जाएंगे, देखो, लेकिन नीचे तो जाएंगे ही, मैं नीचे जाएंगे ही, जब इनका घूमने का टाइम हो जाएगा, स्कूल का टाइम पूरा हो जाएगा, तो फिर घर तो जाएंगे ही है, जाएगी, नहीं तो बल लगेगा, सही बात है। ये जो बल लगा उसका नाम है वंडरवाल बल, वंडरवाल बल, ठीक। अब जो वंडरवाल त्रिज्या है, तो यार एक हमारे पास परमाणु हो रहा, सुन लो, गुल्लस्तुन पूछे जीजू का क्या नाम, अरे यार चुप हो जाओ, तुम पढ़ लो। हमारे पास यहाँ देखो, ये भी हीलियम का परमाणु मान लो, इसे भी हीलियम का परमाणु मान लो, पास होने के लिए दोनों के नाभिक की जो दूरी होगी यहाँ तक किया, ये दूरी होगी, ठीक। इसका मैं अध्या कर दूं, इसका अध्या कर दूं, वंडरवाल VN, वंडरवाल फोर्स VF लिख दिया मैंने यहाँ से, वंडरवाल फोर्स जो होगा हमारा D/2 होगा, कितना होगा D/2। 2 परमाणु जो पास नहीं आ रहे, दूर दूर भागे फिर रहे, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का क्या कर देना, आधा, क्या निकल जाएगी, वंडरवाल त्रिज्या। अच्छा ना बताओ, जो सेशन की त्रिज्या तो कम होगी, तो दोनों पास है ना,
और जो हमारे पास वंडरवाल त्रिज्या वो तो ज्यादा होगी, दोनों दूर दूर है ना, या दूरी ज्यादा होगी वाली दूरी ज्यादा होगी, या वंडरवाल त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या ज्यादा होगी सैसोई त्रिज्या ज्यादा होगी? जल्दी पढ़ लो तो मुंह फोड़ दूंगा, टाइम नहीं है, जल्दी बता दो मुझे। ठीक, मूड ना खराब करो फालतू में यहाँ से। ऐसे ऐसे चिचोरे लोग ले घूमो। मेरी दादी क्या होती इस तरह, मुझे बार बार नुगो तेरे जैसे चिचोरे लोग ले घूमो। मैंने कहा ठीक है दादी, तेरा कहना सच्चा होगा, अब तो सच में सच हो ही गया। चलो, धात्विक त्रिज्या, बस सारी त्रिज्या खत्म हो गया आज। और अच्छा, धातु की क्या खास बात हो? धातु को एक धातु का नाम बताओ। लोहा, लोहे का क्या प्रतीक हो? Fe। धातु की खास बात हो, धातु की खास बात हो, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाओ, इस पर 2+ आ जाएगा चार्ज। कितने प्लस? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग का ध्यान बनाया, 10वीं क्लास में पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, ये ले जाओ। कैसे त्याग गई बताऊंगा अगले चैप्टर, यही है कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग। दोबारा फिर आ रहा है मौका इसका। इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बना दी, ये Fe2+, ये भी Fe2+, ये भी Fe2+, ये भी Fe2+। लोहे की कोई भी वस्तु देख लो आपस में, मजबूत है नहीं है, ठोस एकदम मजबूत है नहीं। अगर क्यों, इनके बीच में कोई बल काम कर रहा है, बिना बल के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। तो हम अब ये समझेंगे धातु की त्रिज्या कौन सी हो। दो धातु आपस में बिल्कुल चिपकी हुई नहीं भाई, कोई भी धातु की चीज देखिए, ये देख लो पूरा का पूरा धातु का है नहीं, बड़ा बड़ा टूट क्यों जाता, वो टूट क्यों जाता। कोई भी चीज धातु की आपस में चिपकी हुई, कैसी हो? चिपकी हुई, उसके जो आपस में चिपकी हुई है। देखो यहाँ से आपस में चिपकी हुई नहीं, चिपकी हुई है, चिपकी हुई है। चिपक तो जिंदगी है रे आपस, देखो चिपकी हुई आपस में। हाँ सर, चिपकी तो होगी। इनके बीच की दूरी कितनी डी? जो हाँ त्रिज्या होगी ना, उसे हमने आर से प्रदर्शित कर दिया, उससे सापेक्ष में लिख दिया एम। मेटेलिक D/2, D/2 ये त्रिज्या बैठेगी इसकी। आर एम बराबर में D/2। कितनी त्रिज्या होगी? 3। या सैसोई त्रिज्या होगी हमारे पास, या वंडरवाल त्रिज्या होगी, या धात्विक त्रिज्या होगी। अब मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, इनमें से सबसे कम त्रिज्या कौन सी? सबसे कम सैसोई त्रिज्या। भीतर तो घुस गया परमाणु, उसके भीतर तो बढ़ेगा। देखो जरा, ये परमाणु से दूर दूर सबसे कौन सी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी? अच्छा, सबसे ज्यादा त्रिज्या कौन सी होगी और सबसे कम कौन सी होगी? पहले से सबसे ज्यादा लिखते हैं इनका क्रम लिखते हैं, त्रिज्याओं का क्रम, त्रिज्या का क्रम, त्रिज्या का क्रम, फुट के नहीं क्रम। अब बताओ कौन सी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, बताओ जरा। वंडरवाल, तो वंडरवाल को हम V लिखा और वंडरवाल फोर्स। आधार कार्ड असर लगा कुछ, ये पीछे जन्म में किरण आती है। वंडरवाल इधर देख लो, वंडरवाल फोर्स होगा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा, वंडरवाल जो त्रिज्या ज्यादा हो नहीं होती, वंडरवाल त्रिज्या ज्यादा होगी। आ रहे हो? ठीक है, तुम आरमर भी मंत्री ने पता घंटा बता, तुम क्या करोगे? पढ़ाई क्यों उन्होंने आ रही, छोड़ दो ना पढ़ाई। वंडरवाल फोर्स W, अब W को बबलू लग रहा है वो। और बताओ इसके बाद ये ज्यादा होगी कौन सी त्रिज्या? धात्विक त्रिज्या। इसके निशान पे अभी भी लग रहा है क्या? आर ऐसे तो बनो, आओ मेरे पास, सब जान पूछो करूँ मैं इस तरह उसके अब सही है, ये क्रम कभी पूछा जा सका, कौन सी त्रिज्या ज्यादा हो, पता होना चाहिए छात्र को कि कौन सी त्रिज्या ज्यादा हो, कौन सी त्रिज्या कम हो। यस सर नो? एक चीज, अब जो परमाणु त्रिज्या ना, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार जिसे हम कहते हैं, उसे हम चेक करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। पता है कहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं? पहले वर्ग में। अब पहले वर्ग का जो परमाणु क्रमांक होगा, जो होगा वो कितना होगा? परमाणु आकार। मैं पहले वर्ग को उठाता हूँ, वर्ग में पहले वर्ग में बात करेंगे, इसे हटा दो यहाँ से। समझ गए? कितनी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कितनी हो? 3 नाम बताओ चलो पेपर। कौन कौन सी त्रिज्या ज्यादा होगी, कौन सी पता लग गया? सबसे ज्यादा त्रिज्या कौन सी होगी?
वंडरवाल बल पता लग गया क्या हो, कौन से तत्व कौन से परमाणु क्रिया करेंगे कौन से नहीं करेंगे पता लग गया। जिनके भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन खाली होंगे क्रिया में ही करेंगे। याद है, पढ़ेगा वही जिससे घर में गरीब भी होगी, सही, जिसका घर सब चीजें फुल होगी ना मामला, वो बहुत ही कम केस होगा पढ़ेगा। याद रखिए बात। यार हम क्यों पढ़ रहे, क्योंकि हमारे बाप डैडी मजदूरी करते फिर थे। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे बाप अमीर है, वही बात है। क्या अमीर नहीं है तुम, अमीर नहीं है, अभी बताता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ, दिमाग रख रहा हूँ अभी। थारी अमीर की अभी निकाल 2 मिनट, अभी निकालता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी रुक चले। अब वर्ग एक देखो यहाँ वर्ग एक को उठाते हैं। वर्ग एक के तत्वों को याद करने में मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक। यहाँ देखेंगे वर्ग के आकार के बारे में, वर्ग के आकार के बारे में आपका क्या विचार है। आइए देखते हैं वर्ग के आकार का क्या हल होता है। चलो एक बात बताओ, अगर एक इसमें वर्ग एक उठाते हैं, पहले वर्ग एक, कोई सा भी वर्ग उठा सको। वर्ग एक उठाया आपने, उठाया वर्ग एक क्या बताओ, वर्ग एक के तत्व क्या, हाइड्रोजन, हलीना ने नहीं बोलो तो ज्यादा बढ़िया, हलीना ने की रब से कुछ निशान फिर भी राजा, मिटाने के बाद कुछ निशान फिर भी राजा है ना, ले इसे भी मिटा देंगे, सीजियम फ्रांसी। अब सही है भाई, यहाँ देख ले बोर्ड पर, काम तेरा गुना नहीं है, मंत्र से पढ़ो जाएगा बैठा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहा हूं मैं इसका, मेरा साथ देना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में। 1s2 बस क्या है 1s2, इसका करोगे तो बैठा बताओ। 1s1 उसके बाद 1s2 2 ये आगा, लास्ट वाले लिखूंगा समझ में। 2s1 इसमें आगा, 3s1 4s1 5s1 5s1 6s1 7s1। इसमें ना सुन लो, मूड ना खराब करो, ये हाइड्रोजन है, इसमें एक ही कोष बनेगा। इसका चित्र बना के दिखाता हूँ तुमको। ये हाइड्रोजन का नाभिक होगा, नाभिक का भी हो हाइड्रोजन, इसके बाहर एक ही कोष बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो एक लिखा हुआ है, सामने एक ही लिखा हुआ, एक ही कोष बनेगा, एक ही कक्षा होगी, और एक ही कक्षा होगी, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एक ही। तो इसकी बाहर वाली कक्षा में देखो इसमें कितने कोष बनने चाहिए, 2। पहले मैं लिथियम लिख, लिथियम का नाभिक बना दूं, लिथियम का नाभिक बना दिया, लिथियम का नाभिक, बाहर कितने कोष बनाने, 2, 1 और 2। सही, यहां तक पता लग चुका कितने कोष बनाए। इसमें कितने कोष बनाए देखो, सोडियम, पहले सोडियम तो लिख दो, नाभिक की लगती 1 2 3। सही है, सही है। अच्छा एक बात नोट नहीं करी तुमने, जैसे जैसे नीचे को चलता जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है, इसकी नाभिक की त्रिज्या कुछ और थी, इसके नाभिक की त्रिज्या कुछ और, इसके नाभिक की त्रिज्या कुछ और। अब जो त्रिज्या बढ़ रही घट रही, और त्रिज्या बढ़ जाए मतलब आकार बढ़ना, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी मतलब क्या बढ़ेगा, परमाणु का आकार। अब बताओ वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, सुन्मक दिखाई दे रही या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही, सुन्मक साफ ही दिख रही। कोई अंधा ही होगा, वो देखो कितना छोटा सा परमाणु था, ये देखो कितना बड़ा परमाणु होगा, ये कोष भी बढ़ते जा रहे हैं। अतः ऐसा कह सकते हैं जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, परमाणु में कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, और उनका आकार भी बढ़ता जाता है, और उनकी त्रिज्या भी बढ़ती, क्योंकि उनकी त्रिज्या बढ़ती जाती है इसलिए उनका आकार भी बढ़ता जाता है। 2 सारी बात सुनो, मैंने क्या बताया, ध्यान सुनना। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, किसी भी वर्ग में, जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोषों की संख्या लगातार परमाणु में कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है। ये तो मैंने पहला वर्ग उठाया, दूसरे वर्ग में भी ऐसा ही होगा, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में, छठे में। सबका तो निकाल के देखने के नहीं, सबका तो निकाल के देखने के नहीं।
लेकिन इतनी बात तो याद रखेंगे, जो मैंने बात बताई वो बोल के लिख देंगे यहाँ से भी। मैंने क्या बताया, जब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। परमाणु में कोषों की संख्या जिससे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो परमाणु का आकार ही बढ़ता जाता है। बात समझ आई? हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलूं? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? एक चीज और ठीक, एक चीज और समझाना चाह रहा हूं तुमको, तैयार हो? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये क्या हो? ध्यान से समझना, बार बार नहीं समझाने का, खाल उतार दूंगा जिन्होंने नहीं बार बताया मुझे रोट का। अभी मैंने क्या लाइन बताई थोड़ी देर पहले यहाँ लिखनी नोट में। हाँ, जावनी जाते हैं, थोड़ा तभी से बोलो। हाँ, बढ़ती जाती है, थोड़ा तमीज से बोले यहाँ पे। अब बताइए, बोलू व्हाट यू मीन, बोलती हूँ क्या बोल लू? मैं नहीं बोल रही कुछ, बोल रही व्हाट यू मीन, व्हाट यू आईडी? जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यस, तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है और फिर परमाणु का आकार भी बढ़ता चला जाता है। गाइस, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर विद मी? ओके, प्लीज माई दिमाग खाएंगे, प्लीज इधर देखेंगे, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास कोई नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर एक कोष होगा, 2 3 तिरछा हो सीधा हो, है तो नाभिक ही, है तो परमाणु ही। सही है? ये क्या नाभिक? नाभिक के बाहर क्या है? कोष, कक्षाएं। बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, ये तो नाभिक। यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ, जरा एक बात बताओ, जो बच्चा इस टाइम मेरे पास है उसे तुम सुधार सकूं? जो दूसरी क्लास में बैठा होगा, कम आवाज जा रही होगी, तीसरी क्लास में जाकर बैठा होगा, उसे कम सुधार सकूं? ज्यादा प्रभाव मेरा किस पे पड़ा? जो मेरे पास है, जो मेरे पास हो वही तो खास है। मैं कौन हूं? नाभिक, और तुम कौन हो? इलेक्ट्रॉन। तो तेरे पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं इस टाइम, तो यहाँ तेरे कड़े लिया, यस और नो? और तुम पकड़ कर कभी भी जोड़ दो, पकड़ कर, समझ नहीं बात है। अब जो बच्चा यहाँ नहीं है, बाहर बैठा हुआ 4-5 कक्षा छोड़कर, उसमें घंटा फर्क पड़ रहा, 4 टाइम मारूंगा, कहाँ लगेगा? थैरे तो लगेगा, उनको थोड़ा लग जाएगा। इसका मतलब जो बाहर के बच्चे होंगे उनके ऊपर मेरा कम प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चा ऑफलाइन में बैठ कर पढ़ रहा है, यहाँ से एक घर बैठ कर पढ़ रहा है। इस लड़की ने प्लान बनाया, मगर मैं नहीं जाती, सोनू सानू कौन, उसकी वीडियो डाउनलोड कर ली, उसे मैं करके दिखाती हूँ। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना वो 12वीं का मामला है, 1 ही साल, सही बात है। इनने कहा ना वो तो समझाएंगे, घर वाले अपने आप दे देंगे पैसे पूसे, ठीक। इन प्लान बना लिया, किसी ने प्लान ना वो बात ऐसी, हम तो वहीं जाकर पढ़ेंगे भैया को, जो देखने का मजा ना वहीं से, तो नहीं बात है, जो वहाँ की डायलॉग सुनने का मजा, तो यहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो भाई अब यहाँ तुम खौफ रहेगा नहीं रहेगा? अब बताओ, इस लड़की के लिए मैं अप्रभावी हो जाऊँगा नहीं हो जाऊँगा? क्योंकि ये तो ऑनलाइन वाली, इसका नाम होगा ऑनलाइन गर्ल, और तुम कौन सी गर्ल हो जाओगी? ऑफलाइन गर्ल। तो थारे पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब जैसे रिजल्ट आगा और तुम धड़ टोपर ये लोग मैंने सारा याद करा था, सब कुछ याद करा था। दिक्कत क्या है? दूरियां बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और जो दूरियां बढ़ जाना, और तुम तो मेरे पास थे इसलिए तुम मेरे लिए खास थे, तुम तो मेरे पास थे इसलिए मेरे खास थे। मैंने चाटा मार को दौड़ कर आराम से तुम्हें पास करवा कर टोपर बना दिया, 450 दौड़ कर, क्योंकि मैंने तुम्हें राज बता दिए। अब इसे बता दूं थोड़ा ही यार, ये तो फोन के अंदर मुझे बंद करके थोड़ी देर में टॉयलेट में भाग जाएगी, सही बात है। थोड़ी देर में अपने घर में रोटी बनाने लगेगी, सही बात, कुछ भी कर सका नहीं। तो बताओ, इस पर मेरा कम प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन और तुम भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैं कौन हूं? नाभिक। तो नाभिक का प्रभाव
इलेक्ट्रॉन पर, कौन से इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा पड़ेगा? जो पास वाली कक्षा में होंगे, जो पास वाली कक्षा में होंगे। नाभिक का प्रभाव पास वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा पड़ेगा। जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक का प्रभाव कम होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? तो जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, उसका नाभिक का प्रभाव कम होगा, नहीं होगा? प्रभावी, इसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? यहाँ तो बढ़ जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे तो क्या जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब जैसे दूरी बढ़ाने का मतलब क्या? त्रिज्या बढ़ा रहे। क्या बढ़ा रहे? तो त्रिज्या बढ़ाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता नहीं, घट रहा नहीं, घट रहा। देखो इस पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, सबसे लास्ट में इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात गौर तो सुनना, प्रभावी नाभिकीय आवेश त्रिज्या बढ़ाने के साथ 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 कम होता। क्या होता? किस पर सबसे ज्यादा कम प्रभाव पड़ेगा? सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर, सबसे लास्ट वाले पर, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। जो बाहर वाली कोष में सबसे बैठा हुआ, उस पर सब कम प्रभाव पड़ेगा, इस पर घंटा प्रभाव नहीं पड़ने का। अनुकारी क्या कर लगाओ, मैं बता दूं क्या कर लगाओ, सही बात है, मैं कुछ भी कहेंगे, ठीक है? मन्नू के साथ लड़ रही वहां से स्कूल में, नुगारी बैठी, क्या है थारा भाई जी? एक हमारा क्या कहा क्यों मैं तेना भाई जी, क्या कहा क्यों? बात समझ में आई बात है? चलो पता लग गया। तो इस पर कम प्रभाव पड़ेगा, थार पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यस और नो? रोन लगी क्या? हाँ हाँ हाँ, हो गया यहां तक? अब मैं एक रिजल्ट निकल गया यहां, तो पता क्या रिजल्ट निकल गया? ध्यान सुनो, देखो क्या। इसका मतलब दूरी बढ़ाओ, दूरी बढ़ाओ, दूरी बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है? आकार। आकार बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रही है? परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या मतलब परमाणु आकार। तो परमाणु जो आकार हो वो नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती हो। अगर इसे बढ़ाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम पता कहां से लिखा? जेड। जेड का मतलब नाभिकीय आवेश, जेड ई डबल एफ। ई डबल एफ का मतलब इफेक्टिव, इफेक्टिव होना प्रभावी। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश हो ना, वो आकार के, किसके? आकार के, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती हो। व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा कर्मानुपाती? दोबारा फिर समझ, मैं भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाम बोलो उसका, आकार के व्युत्क्रमानुपाती हो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे तो परमाणु आकार बढ़ रहा था, घट रहा था? अगर परमाणु आकार बढ़ जाएगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा, बढ़ जाएगा? घट जाएगा। ये लिखना, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर ना प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता। क्या होता? क्योंकि ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? याद रहा ये बात है। ये बात यहां लिखनी, नोट नंबर 2 में। कहां लिखनी है? नोट। और नोट नंबर पहला भूल तो नहीं गए? भूल ही गए होंगे। चलो बता, करे दूसरे नोट नंबर 2 में क्या लिखना? हाँ दूसरे में बताना। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ जा। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आकार नहीं बढ़ जाता। अगर आकार बढ़ जाएगा तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। कैसे हो जाएगा? वहां पता लग चुका। नाभिकीय आवेश का मतलब पता लग चुका क्या हो? बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ उस पर नाभिक का कितना प्रभाव पड़ रहा है। दोबारा फिर समझ लो, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो? बाहर वाली किसी भी परमाणु की बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ उस पर नाभिक का कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो पास होगा उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो दूर बैठा है उस पर कम प्रभाव पड़ेगा। क्या बताया? बताया जल्दी। एक सवाल पूछता हूं तुमसे, बताओ जब हम आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है, ज्यादा होता है? यही तो समझाया। जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, आकार बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम नहीं होगा। इतना सा क्वेश्चन नहीं बता सकते? चुल्लू जानो क्या हो फिर? क्या लुल्लू? हटा दो इसे हाथ। दुख दुख सा हो रहा होगा। कितने नोट लिखने इसमें? 2। ठीक। तो कल को फिर मैं इस तरह ही फॉर्म आऊंगा। सही बात है। हाँ 3 दिन तो फॉर्म में चल रहा है, काम करके लेगा ये कल को। नेक्स्ट 22 तारीख को तैयार है ना घूमने के लिए? 22 को नहीं काम है? ठीक है चलो नेक्स्ट।
अभी हमने बात करी पर, हाँ हाँ कोई बात नहीं। आवर्त, आवर्त की बात करते हैं, आवर्त के बारे में। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुमने कहा मैंने सुना, तुमने कहा मैंने सुना, ये कहा कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे तो परमाणु आकार बढ़ रहा है, शुन्मुख दिखाई दिया, वर्ग एक करके देखा था हमने, आकार बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रभावी नाभिकीय वेग कम हो रहा था। यही बात मैं जानना चाह रहा, पता किसके बारे में, यही बात मैं जानना चाह रहा, आवर्त के बारे में। अगर मैं आवर्त में बाएं से दाएं चलूं तो नाभिकीय आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्त के बारे में, आवर्त के बारे में बढ़ जाएगा घट जाएगा यार। ये आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें इधर से इधर जा रहा हूं मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तो उठा लो, बस इतना इतना काम चल जाएगा हमारा, है नहीं। BCNO ट्रिक बताई थी मैंने, तुम FNE क्या नाम थी, क्या ट्रिक थी इसकी, बेको बकनो बकनोफी फनी, बकनो फनी। अब मुझे एक बात बताओ करे कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो क्या बैठेगा, 1s2 2s2, उसके बाद 2p1, क्योंकि जो बोरान में पता कौन से नंबर पावा, 5वें नंबर, 2 2 4 1 5वें नंबर पागा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी इसमें, 5, कितनी इसमें 5, यस और नो। इसकी बार वाली कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, इसे तो हटा दो, यहाँ पे इतना रहने दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पता क्या बैठेगा, इसके बैठेगा 2s2 और 2p2, 2s2 2p2, उसका बताओ क्या बैठेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने लगे, बताओ क्या बैठेगा नाइट्रोजन का, 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद बताओ क्या था, ऑक्सीजन कितने बैठेगा बताओ, 2s2 2p4, कुछ नजर आ रहा। ऑक्सीजन के बाद क्या था, फ्लोरीन, बताओ क्या बैठेगा इसका फ्लोरीन का, 2s2 2p5। सही यहां तक, इतना ही कर लो बस। अभी ये आवर्त में जा रहे नहीं जा रहे हम, बाएं से कहां जा रहे, दाएं जा रहे, किस में आवर्त में, कोई सा भी आवर्त उठा के देख लो, मैंने ये उठा लिया सबसे ऊपर आवर्त, समझ बात है। तो हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, आवर्त में जा रहे हैं, कितने प्रोटॉन है, 5, इसमें कितने प्रोटॉन हो, 6, इसमें कितने हो, 7, इसका कितना हो, 8, इसका 9 हो। जितना परमाणु क्रमांक हो इतने प्रोटॉन हो, जितना परमाणु क्रमांक इतने प्रोटॉन हो। बोरॉन 5वें नंबर पर आता है, कार्बन 6वें नंबर पाओ, नाइट्रोजन 7वें पाओ, ऑक्सीजन 8वें पाओ, फ्लोरीन 9वें नंबर पाओ, समझ बात है। अब यहाँ तक पैटर्न नजर आ रहा है, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। नु बताओ इसमें कितने कोष बनेंगे, 2, बाहर में 2 ही तो कोष बनेंगे, इसमें कितने कोष बनेंगे, इसमें कितने कोष बनेंगे, इसमें भी सब तो 2 कोष बनेंगे। इसका मतलब आकार नहीं बढ़ने का, दिक्कत मुझे लगा आकार जितना ही रहेगा। ओहो दिक्कत याद देखो, पहले मैंने नाभिक बना दिया, इसका बोरान का नाभिक बना दिया, इसके बाहर 2 कोष बना दिए इसमें, एक तो हमारे पास ये कोष होगा, पहले वाला कोष होगा, ये लास्ट वाला कोष होगा। अगर इस वाले पहले वाला कोष तो पूरा पड़ा ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2, लास्ट वाले में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन हो, देखो यार सही बात है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2। ये कार्बन का नाभिक बना दिया मैंने, उसके ये तुम्हारे पास कार्बन, इसके अंदर 2 कोष बना दिए इसके बाहर, क्योंकि 2 ही कोष बनेंगे, जो सामने लिखा था नहीं कोष बनेंगे। जब इतने कोष, इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में 2, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सही बात है। इस वाले में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, कोष कितने बनेंगे, कोष कितने बनेंगे, 2 है क्या, नाइट्रोजन 1 और 1 कितना बैठेगा, 2। लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3, 1 2 और 1 कितना बैठेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। यार आकार तो बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब पता क्या है, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं आकार में फर्क नहीं पड़ता, आकार नहीं बढ़, क्योंकि त्रिज्या नहीं बढ़ रही, कहीं त्रिज्या बढ़ रही, देखो त्रिज्या बढ़ रही, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही, भाई तुम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले वाले में 4 हो जाएंगे, अगले वाले में 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। भाई तुम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही, कोष नहीं बढ़ रहे। और जब कोष नहीं बढ़ने के तो आकार तो इतना ही रहेगा। इसका मतलब जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आकार जैसा है ऐसा ही रहेगा, ना तो बढ़ता ना घटता। आकार क्या रहता है, नियत खराब नहीं, नियत रहता है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, आकार बढ़ दो ना, इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक,
अच्छा ये बताओ, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन पास पास है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पास पास है इसमें। जब इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे ना, ठीक, अभी क्या रिजल्ट निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पास पास है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब ये लड़की क्या कर रहा है ना, 12वीं के बाद या अगले साल फिर यहीं आएगी क्लास में आके बैठी, पास पास हो गए, सही बात है। लेकिन बच्चे दूसरे थे, इस साल भी दूसरा था, बच्चे भी दूसरे थे, उनकी शक्ल भी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ के बैठ अगली बार पास नहीं होना सर, यहाँ के बैठेगी सारे बच्चे, सब बच्चे पास पास आ गए। किसी ने फैसला लिया ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ने का, ऑफलाइन पढ़ेंगे सब, सही बात है, सारे बच्चे ठीक, खुशी भी इसके साथ ही आएगी इसे। अच्छा नहीं तो पास हो चले गए थे, हाँ तो पास हो गए ना, पास नहीं हुई थी, सही बात है। जैसे कि मैं रहा ना, यहीं रहा मैं, अगले साल फिर इस पंखे का हवा खा रही थी, यहीं बैठा है सर, ठीक है, गाड़ी अब मैं इस बार टॉप मारूंगी, ठीक है, रो जा रही है पढ़ो जा रही, रो जा रही पढ़ो ना, एक मेरा कांड में चल याद क्यों नहीं कर गए, ठीक, एक हो जा, फिर और क्या करती, पढ़ती रही भी जा रही, फिर पास हो, अब तो पास हो जाएगी, ध्यान से सुनना। अब ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अब उनका प्रभावी नाभिक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पास पास है, अगर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाएगा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाएगा, ZEFF, अगर ये बढ़ जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, आकार नियत मत बताइए, आकार घट जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, याद रहेगी बात है, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या जाएगा, याद रहेगी बात, नियत मत बताना है आकार को, क्या बताओगे, घट जाएगा। क्या बढ़ाया हमने, प्रभावी नाभिक आवेश, प्रभावी नाभिक आवेश क्या हो जाता, बढ़ जाता, आकार क्या हो जाता, घट जाता। जब हम आवर्त में बाएं से कहां चलते हैं, तो बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता, बढ़ जाता, ये बढ़ने का चिन्ह, किसका चिन्ह, घटने का। यहाँ नोट नंबर 1 पर लिखनी है बात, ये लिख दोगे, क्या लिखोगे, आवर्त में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, परमाणुओं का आकार घट जाता है। अच्छा आकार घट जाएगा, त्रिज्या भी क्या आ जाएगी, लास्ट जाते जाते परमाणु चिन्ना सा हो जाएगा, चिन्ना सा, यहाँ पे बना कर नहीं सकता, छोटा छोटा ऐसा करके बनाए, पहले बड़ा बना फिर छोटा बना फिर छोटा, छोटा छोटा करके बनाइए, ठीक। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते चले जाएंगे, याद रहेगी बात, 2 ही कोष रहेंगे, कितने समय 2 कोष नहीं है, देखो अगले वाले में चलोगे उसमें 3 कोष आता है, हो सकता है 4 कोष आता, 2-3 का बना के भी देखना हो, समझ बात, 2-3 उस पर आवर्त पर काम कर, 2-3 वर्ग पर काम करके देखना, एक तो मैंने वर्ग पढ़ाया, एक आवर्त पढ़ाया, कम से कम 2-3 वर्ग में देखनी है बात टेक्निक लगाकर, और 2-3 आवर्त में देखनी है, यही टेक्निक लगाकर परमाणु आकार देखना, बढ़ रहा घट रहा है, समझ बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा रिजल्ट मैंने तुम्हें बता दिया। आज तो यहाँ से ही क्लास हमारी समाप्त हुई, कल को ये चैप्टर यहीं का ही खत्म करवाएगा 20-30 मिनट के अंदर, उसके बाद नया चैप्टर चल जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, वो मस्त चैप्टर पूरा का पूरा, समझ में आ रही केमिस्ट्री है पूरा का पूरा, PDF भेज दें पूरी है नहीं, झंझट खत्म हो जाएगा पूरा, लिख तो ले ना सर, ठीक, काम ले लो, होमवर्क ले लो कल का। कहाँ उठ रहे थे हम, कहाँ सुनो यार, कहाँ उठ रहे थे, यहाँ तक पढ़ लेते हम, क्या क्या पढ़ लेते समझ लो यार, ये आधुनिक आवर्त सारणी, इसका सत्यानाश कर रहे थे हम, इसे उधेड़ रहे आजकल हम, कहाँ वाह यारी ना, ये आधुनिक आवर्त सारणी, इसके अंदर 18 वर्ग हैं, 18 खड़े खड़े से खंभे दिखाई दे रहे हैं, 7 आवर्तों, इनके अंदर जो तत्व उन्हें याद करने के फंडे बताए गए और याद करने की ट्रिक बताई गई। इसके बाद में सुनना स्टार्ट करूंगा, कल का तुम्हें रेस्ट दूंगा बस मैं, कल का, उसके बाद में काम चेक करना स्टार्ट करूंगा, सुनना शुरू करूंगा, याद रखना बात यह, ठीक। देखो यहाँ से कितने आवर्त है इसमें, 7, ये कितने वर्ग, 18, कितने आवर्त हैं 7, वर्ग कितने 18, इनके अंदर क्या रखे, तत्व, तत्व कितने ज्ञात हो चुके, 118, इसमें कितने तत्वों का स्थान, 120, इसके बारे में मैंने पढ़ा, शुरू के जो दो वर्ग हैं, शुरू के 2 वर्ग हैं, इन्हें बोला एक्स ब्लॉक के तत्व, 3 से लेकर 12 तक बोलो डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, 13 से लेकर 18 तक बोल रहे पी ब्लॉक के तत्व, इसे बोल रहे लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टेनाइड श्रेणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, याद रहा ये बात है। इसे पढ़ने के बाद हमने इसके बारे में इसके तत्वों को याद करने की ट्रिक पढ़ी, जैसे हलीना ने की रब से फरियाद, दूसरा कहता है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, उसके बाद यो बैंगन आलू गाजर इन ठेला, उसके बाद यो क्या कहे सीताजी सुनो प्रभु, उसके बाद नाइट्रोजन पाकिस्तान नहीं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ओ साले ना, ओल्ड स्टाइल से टेपो, यो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आइड, फिर कल बाहर आई आंटी और सोनी भाई जी को देखकर घबरा गई, ये क्या है हलीना, ये क्या था हीना नीना और करीना और जीना भाग गई रन, ये ट्रिक जिसे याद करने की, सारे फंडे बताए गए हैं,
उसके बाद हम आगे चलते हैं, इससे यहाँ सब चीजें इसमें पिरोई गई, सब समझाएगा क्या क्या ट्रेंड चलता है इसका, आवर्त सारणी का क्या क्या ट्रेंड चलता है, सब बताएगा यहाँ से अच्छे तरीके से। मेंडेलीव के आवर्त सारणी के क्या दोस्त थे, सब बताएगा, जितना बताना चाहिए था। चल 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 सब बताएगा अलग अलग। उसके बाद हमने परमाणु आकार समझा, पिछली वाली क्लास में हमने परमाणु आकार समझा था। परमाणु आकार क्या हो, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, परमाणु आकार बढ़ता चला जाएगा। पहले कोई परमाणु छोटा था, अब बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। परमाणु आकार का संबंध परमाणु त्रिज्या तो हो, याद रखना बात। यार मैं कह रहा हूँ वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, उनका परमाणु आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले परमाणु छोटा था, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। बीजा बात पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने तुम बताया था परमाणु त्रिज्या समझने के लिए परमाणु आकार का संबंध परमाणु त्रिज्या से हो। परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की हो, एक तो सहसंयोजी त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या, एक हो हमारे पास धात्विक त्रिज्या। मैंने ये भी बताया तीनों में ज्यादा कौन सी हो, जिस सहसंयोजी दोनों आपस में जुड़े होंगे, और वान डेर वाल दोनों आपस में दूर दूर होंगे, धात्विक त्रिज्या दोनों आपस में टच होंगे। जो वान डेर वाल त्रिज्या होगी ना वहां हमेशा ज्यादा होगी। ये 30 समझाई थी मैंने तुमको, कैसे निकालते हैं वो भी मैंने तरीका बताया पिछली क्लास देखनी, महत्वपूर्ण बेसिकली रिविजन करवाया। उसके बाद मैंने तुम बताया परमाणु का आकार ग्रुप में, वर्ग में क्या करा हमने, फिर वर्त में क्या करा, आवर्त में। ठीक है, ये सब चीजें हमने यहाँ तक पढ़ ली। परभावी नाभिकीय आवेश क्या हो, ये हमारे पास ये परमाणु, परमाणु के बाहर वाली कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन, अंदर नाभिक, नाभिक का प्रभाव ना बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ उसको कम होगा। जो बच्चा दूसरी क्लास में बैठा हुआ उसको मेरे उसके ऊपर मेरा घंटा प्रभाव नहीं पड़ने का। क्यों, क्योंकि दूर है मेरे से, जो दूर है ना, सही बात, वो मजबूर है। क्या हो, मजबूर, मजदूर हो, जो दूर है मजबूर है। जैसे लड़की ऑनलाइन क्लास ले रही बैठी, तुम कहाँ ऑफलाइन आते, इसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। कौन सुन क्या कर लगा मेरा, सही बात है। अगले साल फेलो का बैठ के, मैंने कहा पता लगा क्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। ठीक है, ठोकर खा कहीं से, कोई बात नहीं। तो प्रभावी नाभिक पता लग चुका क्या हो, बाहर वाली कक्षा में किसी परमाणु की बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक का प्रभाव उस पर कम होगा। नाभिक को हमेशा धनावेश हो, नाभिक धनावेशित होता, नाभिक के अंदर प्रोटॉन हो, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। याद आएगी बात। यार आज क्या पढ़ेंगे वो समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे आयनन विभव। आयनन विभव आज हमारी यही है, इसे बोलते हैं आयनन विभव। क्या होता है देखते हैं, आयनन विभव किस चीज को आयनन विभव कहते हैं। लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। देखिए लिखने किस तरह लिखना वो तुम्हें यही बता दूंगा मैं, और नोट सेंड कर दूंगा, नहीं तो खुद भी लिखना पड़ेगा। वीडियो देखो खुद लिख सकते हो। याद आएगी बात है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जगह जगह यूज होगी सारी चीजें। अगर तुम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में 12वीं क्लास में पूरे 100 नंबर लेकर आराम चला सकते हो। ये 11वीं क्लास का फायदा। कभी भी 12वीं क्लास में 12वीं का पढ़कर बिना 11वीं के पढ़े कभी 100 नंबर नहीं आ सकते केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ और बायोलॉजी में। कभी अगर तुमने 11वीं क्लास में मेहनत कर रखी हो ना, थोड़ी सी 5-6 महीने तमीज से पढ़ रखा हो, उसके बाद कितने हाई लेवल पर नंबर ले आओ, 100 में से 100 केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में आराम से 100 में से 100 आ जाओ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इतना पढ़ाने नहीं पड़ता। अब जिस बच्चे को नहीं पता होना क्या बला हो क्या नहीं, वो चीजें दोबारा पढ़ागा हो और आधा अधूरा समझ में आगा। वहां सिर्फ इतना बताया आधुनिक आवर्त सारणी हो, इसके गुणों आगे बढ़ जाओ। लेकिन बहुत सारी चीजें हो, बच्चा जो 11वीं क्लास में बैठ कर पढ़ागा वो सारी चीजें बना कर भी लिख सको। सही बात है। और बेसिकली तुम इसके ऊपर कितना भी ऊपर जाना हो, कितना भी नीचे जाना हो, गवर्नमेंट जॉब में बहुत आसान नहीं मिले। तुम्हें नहीं पता 11वीं क्लास कितनी महत्वपूर्ण। 11वीं क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जो बच्चा आज तक कक्षा 11 में बैठ कर पढ़ा ना और पूरा सिलेबस पढ़ रखा था, उसने सारे सब्जेक्ट पूरे करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी थी जिसके पास 3 नंबर पूरे थे, आज तक कभी हो नहीं सका उसकी जॉब ना लगी हो। ये मैं मजाक नहीं, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, तुम समझ गए, अलग ही लेवल हो उसका। चले तो हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पता क्या, अब आज हम समझने की आयनन विभव क्या हो, और आयनन विभव को समझेंगे अच्छी तरह कि आयनन विभव क्या हो, किस चीज का आयनन विभव, कहाँ का आयनन विभव, क्या मतलब इसका आयनन विभव, ये क्या बोला हो, किस चीज को हम आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव, आयनन विभव क्या नाम, आयनन विभव। ये हमारे पास यहाँ देखो, ये हमारे पास नाभिक होगा। नाभिक पर मैंने प्लस चार्ज बनाया नहीं बनाया, नाभिक पर धनावेश हो हमेशा, और धनावेश क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन हो, और प्रोटॉन पर धनावेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो। इसके बाहर ये कोष होगा, ये पहला कोष होगा, ये दूसरा कोष होगा, ये तीसरा कोष होगा, ये चौथा कोष होगा, ये कोष होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, परमाणु, पूरा क्या होगा, परमाणु। इसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, सही बात है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी होगा लास्ट वाली कक्षा में, लास्ट वाले कोष में तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ इस नाभिक का, ये जो नाभिक न्यूक्लियस हमारे पास, ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस नाभिक का पास वाले इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा प्रभाव होगा, इस वाले पर कम होगा, इस वाले पर कम होगा, इस वाले पर कम होगा। इस क्लास में जो बच्चा बैठा होगा उसका प्रभाव मेरे पर ज्यादा पड़ेगा। एक पल्ली क्लास में बच्चा बैठा हुआ, उस पल्ली क्लास में बच्चा बैठा हुआ, उन पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो, इसका ये मतलब वो धीरे 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 जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो, इसे बोल रहे परमाणु त्रिज्या, या परमाणु की त्रिज्या, यही निर्धारित करा परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। याद है, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़, आवर्त में पल्ली तरफ इधर से उधर जाने में घट। दोबारा फिर समझ में क्या कह रहा हूँ, परमाणु का आकार वर्ग में जब ऊपर से, वर्ग पता लग गया ना क्या हो, जो पीरियोडिक टेबल दिखाई मैंने तुम अभी, आधुनिक आवर्त सारणी दिखाई, जब उसमें 18 वर्ग, 18 वर्ग में पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चलोगे तो उनका आकार बढ़ाता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। सही, परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कोष बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। कोष को हम कक्षा भी कहते हैं। कक्षा, कोष की संख्या कितनी हो? एक तो कोष, एक उपकोष। उपकोष, उपकोषो 4, SPDF, SPDF। याद रही ये बात? सब चीज सीखा जा सके। अनुशासन चाहिए और डिसिप्लिन में चाहिए बच्चा। ऐसी कोई चीज है जो सीख नहीं सकता हो। कितनी ऊंचाई पे चले जाओ, कितनी नीचाई पे चले जाओ। वो कहा था मैंने 2 महीने और लगेंगे, मुझे 2 महीने में तुम्हारा आराम से निपटा दूंगा सारा सारा। उसके बाद इससे फायदा होगा। मान लो तुम क्लास में भी आके बैठे थे, इन जो शब्दों का इनका फायदा हो। 1.5-2 घंटा तुमने सुना और तुम घर चले गए, इसका भी बहुत बेनिफिट हो जीवन काल पूरा। ये जुड़ा सब चीजें। अभी तुम्हारी चीज जिंदगी बनेगी, तुम अभी इतने हो, अभी जब तुम इतने हो गए ना, ये भी तुम्हारा जुड़ेगा सब। एक एक चीज का बेनिफिट होगा, एक एक दिन का। एक एक दिन जो छुट्टे में रहा था उसका भी हिसाब होगा। जिंदगी सबका हिसाब ले। समझ नहीं बात है? जो पढ़ रहा था उसका भी हिसाब होगा, जो नहीं पढ़ रहा था उसका भी हिसाब होगा। जिन्होंने कॉपी बना रखी थी उसका भी हिसाब होगा, जिन्होंने नहीं बना रखी थी उसका भी हिसाब होगा। समझ नहीं बात है? जो घर जाकर मस्ती में था उसका भी हिसाब होगा, जो बाहर खड़ा था घर के उसका भी हिसाब होगा, जो कॉपी बैठा था उसका भी हिसाब होगा। ये सब समझ लेगी, याद रखना। फिर गाना बजाएगा, ओ जिंदगी ओ साली जिंदगी स्वाद ले रही है। मजाक नहीं कर रहा है? आईना नहीं विभव देख लो। वे आईना नहीं विभव क्या हो? आज परमाणु आकार पता लग गया क्या हो? परमाणु आकार ही परमाणु त्रिज्या हो। सुनूंगा मैं क्या बताया? परमाणु का अगर आकार बढ़ता चले जाएगा ना, सही बढ़ता जाए, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है उसकी। याद रही? अब परमाणु त्रिज्या वर्गमूल ऊपर नीचे जाने में क्या होती है? बढ़ती है। और आवर्त में क्या होती है? घटती है। याद रहेगी बात? रट्टा नहीं मारना इसका। पीछे क्लास में बताया जाकर देखो सर। समझ नहीं बात है? बार बार देखो, एक बार नहीं बार बार देखो। मांगते रह करो क्लास। तुम मांगते ही नहीं क्लास। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक चलो। अब आइनन विभव क्या हो ये समझना। आइनन विभव क्या बोला? किस चीज को आइनन विभव क्या हो? अब मैं यहाँ कुछ बताने वाला हूं, तुम ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एक को प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणु आकार तो पता लग चुका है। परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या ही परमाणु आकार हो। एक को प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? कम प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो नाभिकीय आवेश घटेगा नहीं घटेगा? जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा, नाभिकीय आवेश घटेगा नहीं घटेगा? इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कम प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वर्गमूल ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ाता चला जा रहा है। और जैसे परमाणु का आकार बढ़ाता चला जाएगा तो बाहर उसकी बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आकार बड़ा नहीं हो रहा, पहले परमाणु इतना सा था, ये भी इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। जो परमाणु बड़ा होगा नहीं होगा, इसके जो नाभिक इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कम प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वर्गमूल जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम जेड लिखा है और उसके सापेक्ष में ऐसे लिख दो, जेड ई डबल एफ, ई डबल एफ, जेड ई डबल एफ। इसे बोलो प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? कम होगा। कम। अभी और आकार क्या होगा? आकार, आकार परमाणु आकार, परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता होगा। या किसकी बात चल रही? वर्ग की। कितने वर्ग टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में? 18। आवर्त कितने? कितने? घर जाकर बैठा ले, घर जब जाकर पता लगा क्या हो रहा है, टाइम पास कर रहा है। बात समझ में आई बात है? अब ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ नहीं। इलेक्ट्रॉन न जब तक बाहर नहीं जाने का, इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर नहीं जाने का, या दूसरे मैंने कहा था किसी भी परमाणु के अंदर कोई भी परमाणु उठा दो, ये हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो 1, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगी मेरे पास। जब प्रोटॉन की संख्या 1 होगी मेरे पास तो इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया 1s1। इसके जो s हो हमारे पास, ये p हो, ये d हो, ये f हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने तरीका पिछली क्लास में बता रखा। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो इसमें 6, इसमें कितना बैठेंगे 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब बताओ इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन इस टाइम? 1। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ना वही आपस में शेयरिंग करेगा, वही रिएक्शन कर सकेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होने की ना, जो फुल पड़ा पहले थे, जैसे हमारे पास आर्गन या नियोन, नियोन इसके अंदर बड़ी ट्यूबलाइट के अंदर वो अकेले गैस कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करती। हीलियम को ले लो, जैसे हीलियम ले लिया हमने, हीलियम सिलेंडर में भरी रहा है। जो पापा की परिया गोताखोरी करते हैं, सिलेंडर टैंक के नीचे मुंह में पाइप देके बड़ा करते हैं, ऐसे चश्मा लगा के जाओ ऐसा कर दो, पीछे हीलियम भरी हुई इसमें, मजाक नहीं कर रहे, हीलियम भरी रहा है उसमें। और जो हीलियम हो ना, सुन लो, नियोन पता कौन से नंबर पर? 10वें नंबर पर। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा 1s2, 2s2, 2p6, p 2 4 6 6 4 10 नहीं होंगे। और p में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 6। फुल बड़ा है, उसका पेट भरा हुआ, जिसका पेट भरा हुआ वो मेहनत करने का नहीं। सही में जिसे घर तो सब कुछ मिला ना, घंटा नहीं पड़ता उसका, वो क्यों पड़ेगा उसे? जिसमें पैसे की कमी और पढ़ने की इच्छा है अपना पढ़ेगा ऑटोमेटिक। जो पता नहीं हो पता उसके फोन में रिचार्ज भी है और सब चीजें है, और तो खाना भी मिल रहा है, रोटी मिली, क्यों पढ़ेगी? क्या जरूरत रहेगी? भाड़ में जाओ दुनियादारी। तो वही बात है, हम क्यों मेहनत करो? हम उस दूसरी चीज पर मेहनत करेंगे। चाचा हर मेहनत कर रहे हैं ना, हम इन पर मेहनत करें, क्या दिक्कत होगी? जिस तरह हमारी क्लास में होता है एक बच्चा, वो नहीं मेरे सबने पता है, मैंने मैडम ने पूछा कक्षा 6 में बताओ तू क्या करेगा? उसने कहा कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। हाँ, अच्छा छोटे छोटे बच्चे कर बोल लो मैं डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा।
आया मेरा नंबर, मैंने मुझे ये क्या करा, मैंने कहा मैं तो जी मैं बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। मेरी बराबर बैठी मेरी फ्रेंड दिल्ली वाले की, पता क्या बोली, मैं इससे शादी कर लूंगी, मैं क्या करूंगा, सारा कुछ कर तो लेगा ही है नहीं, मैं क्या ही बोल लूं ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी, मैं इससे शादी कर लूंगी, टाइम खत्म, बस बात खत्म, ठीक है नहीं, पता लग गया तो खुद ही करना पड़ेगा सारा, सही बात है। ये देख रहा हीलियम कौन सा नंबर बाबा, हीलियम दूसरे क्या बैठेगा 1s2, फुल होगा इसका मामला, फुल होगा, ये नहीं रिएक्शन करता किसी के साथ। तो हीलियम एक ऐसा तत्व जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जो रिएक्शन नहीं करने का ना, कुछ नया तत्व नहीं बनाने का, हीलियम हुआ, नियोन हुआ, ये कभी दूसरे के साथ रिएक्शन करो कुछ नहीं बनाने के, क्या हो रहा है। आयनन विभव सुन लो, सवाल है आयनन विभव क्या हो, किस चीज को आयनन विभव कहते हैं, क्या बोला हुआ आयनन विभव, यो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज हो, यो किसी परमाणु की भार वाली कक्षा में बैठा, सुनूंगा मैं क्या बताया अभी, आयनन विभव जब समझा दूंगा, ये समझा रहा हूं आयनन विभव क्या हो। ये परमाणु, ये नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के अलावा, विच इज डिनोट बाय जेडीएफ, जेडीएफ से प्रदर्शित करते हैं सर, मैं समझाने बाद सुनूंगा। ये नाभिक ये पूरा परमाणु, भार वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, भार वाले कोष में इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कम प्रभाव पड़ेगा अगर आकार बड़ा होगा तो, अगर आकार बड़ा होगा ना तो प्रभाव क्या पड़ेगा, समझ गए, अगर आकार बड़ा होगा किसका, परमाणु का, किसका, तो नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम प्रभाव, याद रखिए बात, अगर छोटा होगा ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तुम मेरे पास आओगे तो मुंह नहीं फोड़ दूंगा तुम्हारा, सही बात है, दूर बैठोगे घंटा भर नहीं पड़ता, मैंने कहा पड़ेगा क्या, कुछ फर्क पड़ रहा है, अभी हम देखो देखो पढ़े नहीं जा रहा है, पढ़े नहीं जा रहा है, पढ़े नहीं जा रहा, पढ़े अब आ रही ट्यूशन तुम है, प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, प्रभाव क्यों पड़ा, क्योंकि पास क्या है, ये इसकी बात है और क्या थी, तो समझाने का कोई तरीका हो, हाँ यही हो। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ सर जी इलेक्ट्रॉन तो है, और मुझे इस इलेक्ट्रॉन को ना बाहर निकालना, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देना यहाँ तक पहले तरफ, तो इलेक्ट्रॉन किसी चीज को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, किसकी, पूजा की नहीं ऊर्जा की, हर जगह पूजा ही नजर आ रही तुम, यहाँ बाहर तो हम देखो यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ये एनर्जी दे, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर, क्या दी, ऊर्जा, कहां से दी, बाहर से, किससे दी, परमाणु को, बाहर वाली कोष में कौन था, इलेक्ट्रॉन, वो क्या चोर निकल कर भाग गया, इलेक्ट्रॉन निकल कर भाग गया, सही बात है, सोमो लग गया धागा, चोर निकल कर भाग गया, बचपन में कर दे, सही बात है, चोर की बीवी ऐसी थी दुल्हन बन के बैठी थी, मेरे भी याद हो, ठीक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लग गया धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीवी ऐसी थी दुल्हन बन के बैठी थी, नहीं पता तुम, नहीं सुना, चाहे गरम पापे नरम खाने वाला, कल ही खाए थे मैंने, मुंह फोड़ गया, फालतू बोल रहे हैं, ऊर्जा होगी, इस इलेक्ट्रॉन को बात ना करो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा, ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा ना जो जितनी ऊर्जा से दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसी ऊर्जा का नाम है आयनन विभव, आयनन विभव, दोबारा फिर समझ में क्या कह रहा हूं, अभी मैं पूछूंगा आयनन विभव क्या हो, घर जाकर लिखना, अभी लिखना हो, मैं पूछूंगा गुरुजी परमाणु हो, हाँ जी परमाणु हो, जिसके अंदर नाभिक हो, जी नाभिक पर धनावेश हो, जी नाभिक पर जब धनावेश हो तो बाहर वाली कोष में इलेक्ट्रॉन हो, हाँ जी, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर तो इसे देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा, जब जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वह क्या कहलागा, आयनन विभव, ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। अब मैं यहां कुछ लिखने जा रहा हूं, एक विलिगित गैसीय परमाणु, ये जो शब्द देख रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक विलिगित, अच्छा विलिगित का मतलब बता दो क्या हो, चलो विलिगित गैसीय परमाणु, विलिगित गैसीय परमाणु, परमाणु ही तो बुरा हो, लेकिन मैंने आज शब्द लिखा है ना विलिगित और गैसीय परमाणु, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विलिगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष से, बाह्यतम कोष, ये बाह्यतम कोष नहीं है, से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव,
याद रहेगी बात, आयनन विभव। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक पता लग चुका? अब देखो आयनन विभव, मान लो इसमें मैंने जो ऊर्जा दी 100 जूल ऊर्जा दी, ध्यान से सुनना, एक एक नंबर बता लगाऊंगा। इस शब्द का मतलब जानना है विलिखित गैसीय परमाणु क्या बला है। मैंने ना ये जितनी ऊर्जा दी वो 100 जूल मान ली, मैंने कितनी, इसे कहते देखा लिखा ना, विलिखित गैसीय परमाणु को जितनी ऊर्जा दी जाती है, विलिखित गैसीय परमाणु होता है खोखला, क्या था खोखला, समझ बात यार। विलिखित गैसीय परमाणु था, इसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन थे, इसे बाहर निकालने के लिए दी ऊर्जा दी मैंने 100 जूल, कितनी 100 जूल, याद रही बात है। तो 100 के 100 जूल जितने, तो बताओ आयनन विभव कितना होगा, 100 जूल होगा, नहीं होगा 100 जूल, यही समझना मेरी, सही बात है। अभी तो तुमने बताया, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ऊर्जा चाहिए, मैं कह रहा कितनी ऊर्जा दी, 100 जूल ऊर्जा दी। ये 100 की 100 जूल क्या लागी, आयनन विभव। इस परिभाषा के हिसाब से तो यही आयनन विभव बैठेगा, नहीं बैठने का आयनन विभव। जो यहाँ लिखा है ना विलिखित गैसीय परमाणु, उसका मतलब क्या हो समझते हैं, विलिखित गैसीय परमाणु का क्या मतलब हो, ध्यान से सुन लेना। ये मेरे पास बहुत सारे परमाणु थे, ए बी हो गया मेरे पास, ठीक, आपस में चिपके थे परमाणु, बहुत सारे परमाणु हो, ये आपस में यहाँ से ए होगा मेरे पास, यो उसके बाद यहाँ बी होगा। जब मैंने ऊर्जा, ये पूरा का पूरा एक निकाय बोल लो, निकाय बोल लो, इसे क्या दी, एनर्जी। एनर्जी जब दी ना सर, तो कुछ एनर्जी इसमें ना इन दोनों को अलग करने में होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने में, देखो इलेक्ट्रॉन निकालना अलग बात है, परमाणु को अलग करना अलग बात है, सही बात है। मैंने कहा इसे एनर्जी दी मैंने पूरी पूरी, तो इसमें एनर्जी दी पूरी की 100 जूल नहीं, इसमें तो 10 जूल के आसपास इसमें खत्म होगी। ए अलग हो गया और बी बिल्कुल अलग हो गया, और यहाँ भी ए अलग हो गया, और ये मेरे पास ऐसा करके यहाँ ए वाले अलग हो गए, और यहाँ बी वाले अलग हो गए। अब मुझे क्या करना, इन दोनों को अलग करने में और एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। तो ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग, ए वाले परमाणु अलग हो गए, तो एनर्जी यहाँ खत्म होगी। लेकिन अब इसके बाद जो ए है हमारे पास, ये परमाणु होगा, इसका एक कोष होगा, ये मेरे पास ए होगा, इसका एक कोष होगा, और जब कोष होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी देनी पड़ेगी। 100 की 100 जूल जितनी ना परमाणु का एनर्जी, या आयनन ऊर्जा नहीं है। इलेक्ट्रॉन को, केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगी वह आयनन ऊर्जा, वही आयनन विभव, वो आयनन विभव। एक तो काम होता है, देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। मैं आया तुम्हारे पास, ठीक है, मैंने पहले तुम छिट्टा पिट्टा मारा, सही बात, उस वजह तो मैंने एनर्जी खर्च हुई, सही बात है, लेकिन पढ़ाया तो नहीं ना, पढ़ाया तो नहीं, सही बात है। छिट्टा तुम पिट्टा मारा, फिर मनाया, रुलाया, खिलाया, पिलाया, बैठा दिया, पढ़ाया कुछ नहीं पढ़ाया। अब मैं आता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सच में एनर्जी वेस्ट करता हूँ। यह एनर्जी, यह हकीकत में पढ़ाने वाली एनर्जी। इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारे पास परमाणु का एक निकाय के अंदर बहुत सारे परमाणु हो, परमाणु को बाहर से जो ऊर्जा दी गई 100 जूल ऊर्जा, ये 100 जूल ऊर्जा दी, आयनन विभव नहीं है ना, या वो मेरा पढ़ाना नहीं है, चेतना मारना वो पढ़ाना नहीं है ना, सही बात है। जो मैंने 100 जूल ऊर्जा दी ना, 100 जूल ऊर्जा दी, या मेरी आयनन विभव नहीं है ना। इन दोनों को परमाणु करने में 10 जूल इसमें खर्च होगी, 20 जूल इसमें खर्च होगी, 20 जूल यहाँ खर्च होगी। वो एनर्जी जो इस परमाणु के अंदर था, अकेले परमाणु के अंदर था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, वो आयनन विभव। दोबारा फिर समझे, तो अकेले परमाणु के अंदर था, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, वो क्या है, आयनन विभव, ठीक है। इसे हम पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड या आइसोलेशन पोटेंशियल, आइसोलेशन, आइसोलेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल। हम कहते हैं ना किसी बच्चे के अंदर, क्योंकि तेरे अंदर यार बहुत पोटेंशियल है तेरे अंदर, पोटेंशियल का मतलब ऊर्जा तेरे अंदर बहुत, सही बात है। पोटेंशियल का क्या मतलब, वो ऊर्जा। हमें इस लड़की के अंदर पोटेंशियल खत्म हो चुका है, तो पोटेंशियल, इसके अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसकी एनर्जी कहीं और ट्रांसफर हो रही है, सही बात है, ठीक, याद रही बात है। हम कहते हैं इस लड़के के अंदर पोटेंशियल नहीं है, उस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, इसमें एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल जानते हो क्या, एनर्जी इंग्लिश में यूज नहीं करते क्या, इंग्लिश मीडियम के छात्र यूज करते हैं ऐसा करके, ये सुनो, पता लग चुका है क्या। ये परमाणु थे, परमाणु को अलग करने में एनर्जी लगी, जो पूरे निकाय को दी 100 जूल। अरे 100 जूल दी जरूर, 100 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो रही, कुछ तो परमाणु को अलग करने में खर्च होगी। सारा मैंने पढ़ाने में जितनी एनर्जी में आया था, मेरे पास जितनी एनर्जी थी, आधी तो बजाने में बैठ गई था, तो वो पढ़ाने वाली एनर्जी नहीं है। पढ़ाने वाले एनर्जी किसे कहेंगे, किस चीज को पढ़ाने वाले एनर्जी कहेंगे, किस चीज के तुम मुझे पैसे दे रहे हो, जो यहाँ खड़ा होगा, क्षेत्र के थोड़े पैसे दे रहे तुम मुझे, सही बात है। पैसे किस चीज के दे रहे हो तुम मुझे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ छेदने के, तो आज के बाद छेदना बंद, ठीक, पढ़ाओ चुपचाप जाकर निकलो यहाँ से, समझ की बात है। वो बोल दूँ, याद रखिए बात, या वो पढ़ाने का ही हिस्सा, पता लग गया ना, पता लग चुका क्या। अभी मैंने क्या बताया पूरा पूरा, यहाँ कुछ समझाने की कोशिश करी मैंने, जल्दी बता देते स्पीड में। आयनन विभव बता पहले क्या हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए परमाणु के अंदर, नाभिक, विलिखित गैसीय परमाणु के अंदर। अब बोल, पूरा बोल। विलिखित गैसीय परमाणु के अंदर ना, हाँ, नाभिक है एक तो, हाँ, तो हाँ उसकी सबसे अंतिम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, कोस में कोस ना, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ना जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए ना,
क्या कहूँ? आयरन ये क्या समझाया? रायता क्या मिल रहा है? जल्दी जा, दांत तोड़ दो मैंने, चूहे के तो अंदर ही पड़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ना 100 जूल ऊर्जा नहीं लग रही, हाँ क्योंकि वो ना जो परमाणु ना उन्हें अलग करने के लिए लग रही है आधी जो, हाँ, तो जो सबसे लास्ट में एक परमाणु बच्चा का हाँ बचा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगेगी वहां एनर्जी विभव की खत्म हो। समझ ये बात है? समझे? जो लास्ट में एक अकेला परमाणु बचेगा ना, मैंने कहा चलो, मैंने कहा एक निकाय को मैंने 100 जूल ऊर्जा दे दी और समझते इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो जो 100 जूल ऊर्जा दी क्या वो सच में एनर्जी विभव ना? हकीकत एनर्जी वाह होगी जो अकेले परमाणु के अंदर से उसके बाहर वाले कोष के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच के लेकर जागे। सही बात है? वह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की खालू धेड़ देगी। किसकी खालू धेड़ का? कहां लेके जाओगे? से बाहर बाहर निकल, यहाँ तो लात मार मार के बाहर निकाल लेगी। कौन हो तू? जी मैं 100 जूल हूं। पहले मैं अलग कर दूं, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले एक तरफ कर दिए, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले एक तरफ कर दिए, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी अलग कर दिए। अब जो हाइड्रोजन एक रह गया यहाँ से, उसका गोला होगा, उसके बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको जो एनर्जी आई कितनी जूल लगेगी? 10 जूल। चल बेटा बाहर निकल। 10 जूल एनर्जी दी ना सर, ऐसा करो, देखो कर नहीं रहे, कर नहीं रहे इस तरह। चलो हाँ, क्या सिखा दिया? हाँ हो गया अंदर। चलो भैया कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? क्या ऊर्जा देनी? कोई सी बाहर से दे दे, किसी प्रकार की ऊर्जा दे दे। वाह वाह मोदी जी वाह, आगे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। और कैसे दे रहे हैं ऊर्जा? अभी देखने की कर देंगे। क्या तो हमसे एनर्जी कैसे देगा हम? क्या तो किसी चीज वस्तु गर्म कर दो, मेरे पास ये रखा हो बाहर कर, इसके अंदर परमाणु होंगे, हाँ सर होंगे, इसे गर्म करेंगे, हाँ सर गर्म करेंगे, ज्यादा गर्म कर दिया पिघलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हो जा, ऐसे देवो जा और क्या कर देंगे? तू क्या कर देना चाह रही थी? हेलो देखो, अब हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की ये बात वर्ग में चेक करते हैं। एक वर्ग उठाते हैं, टोटल कितने वर्ग? 18 वर्ग के अंदर तो पहला वर्ग उठाएंगे। वर्ग नंबर 1 उठाया हमने, उसमें हमने वो पहले तत्व लिख दिया, उसकी हलीना ने की रब से फरियाद। एच हलीना ने हली हली ना ने की रब से सीएजियम में आ गया फरियाद, यही तो। उसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन होगा, ये लिथियम होगा, ये सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबेडियम होगा, सीजियम होगा, फ्रांसियम होगा। क्या क्या बताया था मैंने तुम्हें? इसका परमाणु छोटा होगा, इसका परमाणु थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका स्तर बड़ा होगा, इसका स्तर बड़ा होगा, इससे इसका बड़ा। ठीक, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? परमाणु आकार बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है? परमाणु आकार। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही। परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ रही? क्योंकि कोष बढ़ रहे। इसका इसका पता क्या बैठेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 2s1 3s1 4s1, सबसे लास्ट वाले आगे 5s1 6s1 7s1। इसमें कितने कोष बनेंगे? एक प्लस बनाया, उसके ऊपर एक कक्षा बना दी, प्लस बनाया, उसके ऊपर 2 कक्षा बनानी पड़ेगी, प्लस बनाया, उसके ऊपर 3 कक्षा बनानी पड़ेगी। आकार, कोष बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? तो कोष बढ़े तो क्या बढ़ी? त्रिज्या। और त्रिज्या बढ़े तो क्या बढ़ रहा है? आकार। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़े। क्या बढ़े? आकार। याद रहेगी बात यार? बताओ, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, लेकिन जो ZEF होगा, ZEF आकार बढ़ेगा। इतनी बात बताओ, जो परमाणु का आकार है वो तो बढ़ता चला जाएगा, हाँ सर जी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो ZEF ZEFF क्या दिया मैंने? इसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश ये कम होता चला जाएगा नहीं तो, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का प्रभाव कम पड़ेगा। जैसे 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 तुम क्लास में बढ़ते जाओगे, तुम क्लास बढ़ते बड़ी तो चले जाओगे तुम्हारी, और दूर होते चले जाओगे नहीं, क्योंकि पढ़ाने का तुम 12वीं के बाद, जब 12वीं के बाद आगे हाँ तो पास होंगे, नहीं तो खास होंगे, फिर बकवास होंगे। सही बात है। तो उसके बाद सुनो, तुम जब दूर होते चले जाओ, दूर होते तो तुम मेरे पास पढ़ा पड़ा नहीं, तो तुम मेरे बराबर से गुजर जाओगे। सही बात। ये लड़की नमस्ते, ठीक है बस नमस्ते होगा काम। सही बात। जब तो 12वीं तक पढ़ोगे भाई जी है जी, सही बात है। हो गया तक? ये क्या है? आकार। ये क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकार क्या हो रहा? बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम।
सवाल ये हो आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जब वर्गमूल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं? प्रभाव नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब बताओ क्या, बताओ। कम कैसे? बता कैसे, कैसे बता। बताओ, बढ़ रहा कम हो रहा? ध्यान से सुनना, बहुत गौर से समझना। देखो इसका मतलब आयनन विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अगर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाना चाहिए? बाहर। अब बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, सही बात है, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी का नाम है आयनन विभव। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता गया इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, अगर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान होगा तो ये समझ जाओ आयनन विभव क्या होगा? ज्यादा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, भारी होगा, ये तय करेगा उसका आकार नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? उसका आकार बढ़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर कम प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका प्रभाव पड़ेगा? नाभिक का कम प्रभाव। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन का नाभिक पर कम प्रभाव, बाहर तक कम ऊर्जा देनी पड़ेगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी? मान लो इलेक्ट्रॉन इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसे मुझे बाहर निकालना तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी? कम। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? आसान। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा तो इसका मतलब है कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इसका मतलब कुछ नाभिक तो पहले ही दूर है और कुछ दिन किसी ने लात और मार दी इसके पहले, तो वैसे गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा? सही बात है। तो आयनन विभव क्या हो जाएगा? कम एनर्जी देकर भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। अगर इसका आकार बढ़ता जाएगा, जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, जो व्यक्ति यहाँ मेरे पास बैठा हुआ, उसे तो छेड़ना इतना आसान बात नहीं है, उसी से टक्कर लेना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, नॉलेज का उसके पास भंडार। जो बच्चा क्लास में नहीं है या लड़की ऑनलाइन बैठ कर पढ़ रही थी, इसे कोई भी भैका लगा, कोई भैका लगा नहीं मिला, भैका लगा, सही बात, आसान है इसे भैकाना आसान है। इसे कोई से भी थोड़ा सा 4-5 बातों में फंसाकर इसे कोई भी मैनिपुलेट कर लगा, और तुम्हें मैंने दिमागी रूप से बहुत मजबूत बना रखा है, 1000 प्रकार की बातें बता कर हर दिन क्लास में तो अलग अलग कहानियां सुनाई, तुम्हें बेसिकली तुम्हारे माइंड से मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। वे कहानियां से सुनने को भी नहीं मिली, सही बात है, क्योंकि वो पुरानी वाली वीडियो देख रही थी, नई वाली मैंने अपलोड नहीं करी थी, सही बात है। इतनी बात समझ में नहीं आई। तो इसे भैकाना आसान है, नहीं है? भैकाना आसान है तो इसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, नहीं कम ऊर्जा। अगर तुम्हें कोई भैकागा तो ज्यादा माथा मारना पड़ेगा तुम्हारे साथ, सही बात। भाई जी ऐसे हो ही नहीं सकते यार, हम तुम लिख कर दे रहे, सही बात। भाई जी के पास 2 करोड़ रुपए, तुम्हारा पड़ोसी लड़ रहा है, नहीं 2 लाख रुपए, तुम कह रहे 2 करोड़ रुपए, इसी बात पर एनर्जी। तो जो तुम्हारा पड़ोसी है तुम्हारे साथ लड़ रहा है, उसे ज्यादा एनर्जी तो माथा मारना पड़ेगा। यहाँ कम ऊर्जा में काम चल जाएगा इसके साथ। हाँ चल होगा तो चलो ठीक है, करिए, क्या दिक्कत होगी? बताओ, इतनी बात तो समझ में नहीं आई। तो बताओ आयनन विभव घटेगा नहीं घटेगा? कम ऊर्जा देकर भी इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकेगा, अगर उसका आकार बढ़ता चला जाएगा तो। कम ऊर्जा देकर भी इलेक्ट्रॉनों को क्या निकाला जा सकेगा? बाहर, अगर उसका आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कुछ आसान भाषा में इस प्रकार समझिए, यदि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, वर्ग में ऊपर से आधुनिक अवस्था वर्ग से ऊपर नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता तो प्रभावी नाभिक आवेश कम होता। लेकिन जो आयनन विभव होगा, आयनन विभव भी कम होता। आयनन विभव क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, आसान तरीके से बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान, बाहर निकालना आसान होगा, आसान। यही बात हम वर्त में देखेंगे, आवर्त में देखेंगे। ये तो बात पता लग चुकी। तो लिखेंगे कैसे? ऐसे खुद लिखना, ऐसे लिखोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाता है, नाभिक के पर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव कम होता जाता है, और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान होता है, इसलिए आयनन विभव भी बढ़ता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे, कोई से भी वर्ग में चले जाओ, पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में, चौथे वर्ग में, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? नाभिकीय आवेश वो कम हो जाएगा। नाभिकीय आवेश कम होगा तो आयनन विभव क्या होगा? कम। दोनों एक दूसरे क्या होंगे? समानुपाती। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम तो आयनन विभव क्या हो जाएगा? कम। इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? आसान। इसे भगाना क्या हो जाएगा? आसान। कोई भी कुछ भी बैठाएगा, 2-4 बातें बैठाकर रसगुल्ला खिलाया तो रसगुल्ला, चाउमीन, मोमो अपनी तरफ कर लगा आकर्षण, तुम्हें छेड़ देगा कोई घंटा। तो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा है पता मेरे पास? क्या नॉलेज क्या है? हाँ चले यहां तक, इसे खुद लिखना। क्या लिखोगे?
अभी मैं बता दूं क्या लिखोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। कोष बढ़ते नहीं जा रहे, यहाँ 1 कोष, यहाँ 2 कोष, यहाँ 3 कोष, कोष की संख्या नहीं बढ़ रही, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु आकार भी बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, उसके साथ साथ आयनन विभव भी कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। लिख दोगे इतनी बात को, बता क्या बता। मनी में, वर्ग मनी, वर्ग में, जो लैंग्वेज है वो बोल, जो कहा वो बोल, वर्ग में। हाँ, नीचे नहीं, नीचे, वो लैंग्वेज में यूज कर सकता हूँ। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, हाँ हाँ, वो हो ना, हो क्या हो, ये क्या हो, ये कोई भाषा होता है क्या? लैंग्वेज है तुम्हारी? तू बता, एक भी गलती शब्द नहीं बोलना, जल्दी बताते स्पीड में। ऊपर से फिर, हाँ बोला नहीं, बोला है मैंने, ऊपर बोला है। ये क्या बोल रहा, बोलने को लिख कर क्या लिख रहा, बोल रहा जाने पर, जाने पर, हाँ परमाणु आकार बढ़ता है, हाँ, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, जिसके साथ साथ आयन विभव भी घटता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जा, नहीं हो जाता है, हो जा क्या हो जाए, ये बिहार जाइए तो बात सुनाइएगा। अगर गलती बोलना नहीं कि सब दे दे मुंह फोड़ो, बोल जल्दी, इतनी जितनी गलती करोगे इतनी चाटा मारो, जल्दी बता। वर्ग में, आधुनिक आवर्त सारणी में, जल्दी बोलो। वर्ग में, हाँ ऊपर जाने पर कौन सा आकार? हाँ, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है और उसके साथ आयनन विभव भी घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना आसान हो जाता है। हाँ, देख क्या चाचा तो ए हिंदी से सीख रहे, देख चाचा ये देख, वोट भी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोल रहे। चले बता, सर्टिफिकेट। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है, परमाणु आकार, परमाणु आकार बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, और आयनन विभव भी घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। सही है। अच्छा ये बताओ, जो सारा रोला मैंने तुम्हें बताया, आयनन विभव कम होगा वर्ग में ऊपर से नीचे, ये पहले वर्ग में होगा, सारे वर्गों में होगा? कितने वर्ग टोटल? 18 के 18 वर्ग में आयनन विभव घटेगा बढ़ेगा? घटेगा नहीं घटा, घटेगा घटेगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटेगा बढ़ेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या तुम ये वाली लाइन लिख लोगे ना यहाँ पे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुमको समझ में आ रहा है? ये क्या बोलते हैं नीचे हो, ये कोई भाषा होती है? थोड़ा तमीज से बात किया करो, अरे चाचा से सीखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? नोट में लिखनी है बात, नोट में क्या हो, में नोट में लिखनी है वाली बात, नोट में लिखनी, अपने आप ही तमीज नहीं है बोलने में। अब ना, हेलो सुनिए, अब हम ना यही वाली चीज ना आवर्त के अंदर देखते हैं। किसके अंदर? आवर्त में देखते हैं कि आयनन विभव वर्ग में, हेलो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर कौन सा घंटा फर्क पड़ता है देखते हैं। ठीक है, माई लैंग्वेज शुद्ध है ना? समझ में आ रहा है? घंटा भी प्रयोग कैसे करते हैं देखो आवर्त में। यस और नो? ठीक, अब हम ना, हेलो गाइस, अब हम कोई एक आवर्त उठा लेते हैं। ठीक है, चलिए आवर्त उठाते हैं। बे को नी बे बकनोफनी, बकनोफनी, बकलोल, बकनोन,
नो फनी। जरा एक बात बताइए हमको, अरे हमको एक बात बताइए ना, क्या बोले हैं हम बोले हैं, सुनिए, अरे सुनिए ना, हम बोल रहे हैं कि इधर से इधर जाएंगे ना आप, बाएं से दाएं जाएंगे। इस आवर्त सारणी में जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बाएं से दाएं जाएंगे। तो बताइए हमको, ये बताइए कि आकार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसमें देखिए ना, बढ़ता है ना, इसमें घटता है ना। कल बताए थे ना पिछले वाले क्लास में। अरे देखिए इसका आकार घटता है अगर परमाणु आकार छोटा होता चला जाएगा, ये हम बताए थे, पहले बताए थे। आकार क्या हो जाएगा? आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? अरे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना, ठीक है। आकार क्या होगा? घट जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। बढ़ गया है, ठीक है, कोनो प्रॉब्लम छो, समझा दिए हैं तुमको। आगे चलें। अब देखियो इलेक्ट्रॉन को बाहर, अब ना सारे बच्चे मेरी क्लास साथ एक ही क्लास में आके बैठे हैं, क्या तुमको मैनिपुलेट करना आसान होगा या भारी होगा? अरे तुमको बहकाना आसान होगा भारी होगा? भारी हो जाएगा। ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा तो आयनन विभव क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। आयनन विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बताओ आयनन विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयनन विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई है? जरा कैसे लिखेंगे जरा ये बता देते हैं। इस ये नोट नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ नोट नंबर 2 मान लेते हैं। जरा समझिए ध्यान से, अच्छे तरीके से समझा दें, समझा दें। अरे आवर्त है, आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है? आवर्त है, आवर्त है ना। इस आवर्त में देख रहे हो, अरे आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे, ये बायां है, खब्बा है, ये सज्जा है, इसमें बाएं से दाएं चलोगे, अरे चलोगे, आकार घट जाएगा। अरे घट जाएगा। नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? तो आयनन विभव क्या हो जाएगा? ये लाइन लिख देंगे यहाँ पे, शुद्ध भाषा में बोल के बता दें, फिर सुनने आ जाएं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाया जाता है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाया जाता है, तब परमाणु आकार में कमी होने लगती है। उसके साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ने लगता है। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आयनन विभव भी बढ़ने लगता है। मेनू कह रहा है मेनू कह रहा है, सुन लो ध्यान लगा कर मुझे, ठीक। 5 मिनट में वो टाइम प्लीज ले ली मैंने, ठीक है। सुन लो, 5 मिनट में अपनी वाली पे आ रहा हूं। 5 मिनट की मौका दे दो थोड़ा, सुन लो। ओ ए भी मेरी यहाँ देख लो, कापी दिखा ला करेगा। या मुंह बैठी तरह क्यों दर्द हो रहे थे? क्या आवर्त सारणी नहीं आएगा? जो आवर्त नहीं है, जो बाया नहीं है, इधर दाया नहीं है, बाएं से दाएं नहीं जाएंगे। बकनो फनी, ये तो किसी भी आवर्त में चले जाओ, पहले आवर्त में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, कोई सा भी आवर्त में चले जाओ, किसी भी आवर्त में तुम जाओगे तो भैया ये बात तुम याद रखना, हमेशा इधर से इधर जाओगे तो परमाणु आकार घट जाएगा। अरे परमाणु आकार घट गया ना तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया ना, आयनन विभव भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वही चिपक के बैठा है उसके पास नाभिक के, और जो नाभिक के पास है ना, जो तुम्हारे पास है, उसको छेड़ना इतना आसान बात नहीं है। बराबरी बना देंगे। क्या बना देंगे? याद रखना बात यह। कोई दिक्कत यहां तक? जरा बता, अब बता क्या बताए। शुद्ध भाषा चाहिए बिल्कुल, जो मैंने बताई थी यहाँ बोलिए। दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आयनन विभव भी बढ़ जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि मैं दोबारा बता रही हूँ, जल्दी बता दे, इतने स्पीड तो डंडा ले बाहर से उठा के जाके बता दो नहीं जवाब। तो बता। आधुनिक आवर्त सारणी में ना आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर ना
परमाणु आकार होता है और परमाणु के आवेश ना बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके साथ साथ क्या रहेगा, आयरन की गोल ना वो भी बढ़ जाता है। चले इसे भी नोट करो, चलो फटाफट 33 मिनट करो जल्दी फटाफट नोट। ये तो होगा आयनन विभव, सुन लो चलो, ये तो होगा आयनन विभव। आयनन विभव के साथ हो एक हो इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरी आईडी बनाओ इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोर्ड पर लिखा। अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता पहले आईडी बना विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता ऋणात्मकता लिखवा दिया सारा का सारा। इसे क्या नहीं लिख सकता, कौन लिख सकता है, इसे सोचता हुआ लिख लेगा। हाँ लिखने का बुलाएगा, अभी बुलाता ना तेरे तो फास्ट लिख देता, तेरे बराबर तेरा हाथ पकड़े लिखवाता हूँ। हैडी बनाओ विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, फिर से देखेंगे वर्ग में देखेंगे, फिर से आवर्त में देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। पहले लिखो, इसमें एक लाइन लिख ली, सुंदर लाइन है, लिखो जल्दी है नहीं कॉपी। ओ लोग बाहर हैडी बना ली क्या, इसमें लिखो एकल सहसंयोजी बंध में, एकल सहसंयोजी बंध में, यार याद नहीं का सहसंयोजी बंध लिखना, एकल सहसंयोजी सहसंयोजी बंध में, एकल सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इसे समझते हैं क्या भला होगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, लिख दिया तुमने। इसका नाम सुना है एच का, एफ का नाम सुना है। हाइड्रोजन कौन से नंबर पावर, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हो, एक ही प्रोटॉन हो इसके अंदर। जितने इलेक्ट्रॉन जो जोड़ से नंबर पाओ उतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन हो। इसके अंदर पता कितने प्रोटॉन, 9वें नंबर पाओ। किसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन है, किसके नाभिक में ज्यादा प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के फ्लोरीन के, साफ सी बात है फ्लोरीन प्रोटॉन। अगर मैं इसका नाभिक बनाने लगूं तो हाइड्रोजन का नाभिक होगा, एक ही प्रोटॉन है यहाँ से। अगर इसका मैंने इसका नाभिक बनाने लगा तो इसके अंदर ना फ्लोरीन का नाभिक है, 9 प्रोटॉन है इसके अंदर, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन है सब, याद रहे ये बात। लेकिन एच एफ ये हमारे पास यौगिक बन गया, देखो एक एच एफ, हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों आपस में क्रिया कर ला, और क्रिया करके ना ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ने शेयर कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, दोनों के अष्टक पूरे हो गए हमारे पास। एक इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर आया, इसे बोला इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। कोई भी यौगिक कैसे बढ़ना, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले आया जाकर, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 9, इसमें कितने, 1। आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, ठीक। अब जो मैं बात बताऊंगा बहुत गौर समझना। अभी मैंने क्या लिखवाया पता, हम क्या समझ रहे पता, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। अभी हमारे पास इसने एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया सर, और जिसने दिया ना इलेक्ट्रॉन उस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया ना उस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसे बोल रहा पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव। सुनो क्या बताया ध्यान, ये इलेक्ट्रॉन ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक में ज्यादा ताकत होगी, इसके नाभिक में ज्यादा ताकत होगी, इसके नाभिक में ज्यादा ताकत होगी, इसके बाद ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। यहाँ 9 बंदे, यहाँ 1 बंदा, सही बात है। तो इसके पास ना इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता हमेशा ज्यादा होगी। तो जो फ्लोरीन हो ना, जो हमारे पास फ्लोरीन है, जो हाइड्रोजन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जो हमारे पास ये विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्योंकि देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन में हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रखा पूरा का पूरा, और जो फ्लोरीन है ना वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर बाहर आई आंटी, आई आंटी। देखो जाकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, एस्टेटीन, याद आएगी बात है। फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ऐसा करके तत्व होगा पूरा का पूरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे विद्युत ऋणात्मक तत्व, इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा हो। पूरी आवर्त सारणी के अंदर ये ऐसे तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता इनकी ज्यादा। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा, इनके सबके नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता इनकी ज्यादा। और जिसकी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज्यादा हो उसके अंदर वही तो हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता हो। अभी क्या लिखवा है, पढ़ो क्या लिखवा है, देखो हेडिंग क्या है, लिख दो, पढ़ लो पहले बार दो, अब पढ़ो क्या हो। क्या लिख दिया। अब एक काम करो, इसे बनाओ, यहाँ से इसे बनाओ और इसे बनाओ, इससे समझ में आएगा तुम्हारे पास। ये बनाओ, ये बनाओ, इन तत्वों के नाम लिखो, क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जीने की इच्छा है नहीं है। मूड नहीं, मूड नहीं है। के बाद क्या होगा? घंटा अब इसमें थोड़ा सा मेहनत सरकार नहीं करता। तुम्हें पता करना, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पता क्या करना, पता करना वर्गमूल ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी घटेगी। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देखता हूँ कितनी बुद्धि तुम्हें। पता करो, ये लिखो, पता करो, पता करो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है घटती है। इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है घटती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है या घटती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है या घटती है। ठीक, एक चीज और समझ लीजिए तुम, एक और आएगा तीसरे नंबर का, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या पढ़ना, आवर्त में भी करना। दूसरा नोट लिखो उसमें, पता करो, पता करो कुड़ी कौन सा नशा करती है, ये नहीं करना, ये करो, पता करो विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर,
विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है घटती है? बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है बढ़ती है? बढ़ती है या घटती है? अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो। हेडिंग बना रहे इलेक्ट्रॉन बंधुता। कितने हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए? चौथे नंबर पर जाओ। तीसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने की क्षमता को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक, इसमें भी दोनों पर्सन सेम है, 2% इसमें भी कर लेके आने हैं, दोनों पर्सन पता करना है ना। ठीक है, बढ़ती है घटती है इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में भी और आवर्त में भी। कर लोगे ना सर? ये खोजने तुम सर्चिंग करनी, तुम्हें रिसर्च करनी इसके बारे में। और क्या काम है तुम्हारा? कल का तुम्हारा विकास रखेंगे हम। कल को पता क्या करना तुम? NCERT की किताब के चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन करके लेके आने। ये भी क्वेश्चन नंबर मुंह फोड़ दूंगा। नेट तो सर्च करो, यूट्यूब से सर्च करो, गूगल से सर्च करो, रफ में सारे को एक क्वेश्चन का उत्तर चाहिए मुझे। क्या है वो? चैप्टर 3 जो मैंने खत्म करवाया है, समझे? नहीं तो खैर नहीं है सारी। सही बात है। कितने क्वेश्चन? और हाँ, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। कितने? 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। हाँ, रफ में। कल की छुट्टी नहीं दे रहा, छुट्टी दे रहा हूँ कल की।